आज का अपना टॉपिक है कि ये सब ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन, ये सब खोजे कैसे गए, तो इनके डिस्कवरी पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? डिस्कवरी पे। तो देखना आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ ऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। डिस्कवरी ऑफ ऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इतनी बात एकदम क्लियर है? ये जानते हो इन सब का डिस्कवरी एक्सीडेंटल है। सर ये क्या होता है? एक्सीडेंट हो गया था क्या? एक्सीडेंटल मतलब होता है अचानक हुआ है। क्या हुआ है? अचानक हुआ है। तो इन सब का डिस्कवरी जो है एक्सीडेंटल है। मतलब अच्छा एक बात बताओ, आज हम पता नहीं क्यों तेज चिल्ला रहे हैं जब माइक भी लगा है इधर। एक बात ये बताओ कि ये भैया माइक वो वाला माइक नहीं है, ये माइक मोबाइल वाला माइक है। मोबाइल में आवाज आएगा, वो तुम्हें नहीं सुनाई देगा। ये वाला माइक थोड़ी ना है। चलो इधर देखना। एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी क्या होता था, बचपन में क्या होता था, पापा पैसा देते थे जाओ सब्जी ले आओ, जाते थे कि नहीं जाते थे? और क्या होता था, सब्जी लेने जाते थे और बाजार में गए तो भूल गए, अरे लेने क्या आए थे। उसके बाद चले गए क्रिकेट खेलने। क्या खेलने चले गए? क्रिकेट खेलने। और जब 6 बजे शाम को घर, और पहले मोबाइल का जमाना उतना था नहीं भैया, तब क्या हुआ, अब सोचो हमारे भरोसे सब बैठे होंगे, सब्जी आ रहा है, सब्जी आ रहा है। अब पता लगा माहौल मिल गया, कहीं क्रिकेट नहीं कहीं और चले गए, तो करने कुछ और गए थे, हो कुछ और गया। इसे बोलते हैं सेरेंडीपिटी। क्या बोलते हैं? सेरेंडीपिटी बोलते हैं। मतलब कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। क्या करने तुम सब कानपुर आए हो? नीट की तैयारी करने। और क्या करके जाते हो? पता नहीं क्या क्या। मतलब करने कुछ और आए थे और हो कुछ और गया। समझ रहे हो ना? तो उसे बोलते हैं सेरेंडीपिटी। क्या बोलते हैं? सेरेंडीपिटी। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। एक्सीडेंटल मतलब काम उस पर नहीं कर रहे थे, लेकिन वो काम दूसरा कर रहे थे, लेकिन काम दूसरा हो गया। समझ रहे हो ना? तो इसे बोला जाता है सेरेंडीपिटी। और जितने भी हार्मोन है प्लांट के, चाहे ऑक्सिन हो जाए, साइटोकाइनिन हो जाए, चाहे जो हार्मोन हो, जितने भी हार्मोन हैं, ये सब क्या होते हैं? जितने भी हार्मोन हैं, ये सब जो होता है एक्सीडेंटल है, मतलब अचानक खोजे गए हैं। हमारा इरादा नहीं था हार्मोन खोजने का, हम काम कुछ और कर रहे थे, बस ये खुज गया अपने आप। समझ रहे हो ना? चलो, तो इसके लिए हम एक वर्ड लिख दे रहे हैं सेरेंडीपिटी। बताओ सेरेंडीपिटी क्या होता है? अरे बोलो भैया। कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। खोज कुछ और रहे थे, खुज कुछ और गया। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो, अब पहला, सबसे पहला जो हार्मोन खोजा गया था वो था ऑक्सिन। क्या था? ऑक्सिन। सबसे पहला जो हार्मोन खोजा गया था प्लांट का वो था ऑक्सिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सिन पे। किस पे बात करते हैं? ऑक्सिन पे। तो देखो, बात कर ले रहे हैं ऑक्सिन। फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहला हार्मोन है जो खोजा गया था, इसके बाद कई सारे हार्मोन खोजे गए। ऑक्सिन की डिस्कवरी में देखना 2 साइंटिस्ट का नाम आता है। कितने साइंटिस्ट का नाम भैया? 2 साइंटिस्ट का नाम। एक नाम है चार्ल्स डार्विन, ये तो नाम सुना होगा। अब इनका लड़का, दोनों बाप बेटा मिलके काम किए, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। 2 साइंटिस्ट थे। कितने साइंटिस्ट थे? 2। दोनों का नाम क्या था? एक चार्ल्स डार्विन एंड इनका लड़का फ्रांसिस डार्विन। ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे। देखना क्या काम कर रहे थे? वो कुछ कर रहे थे अपना, इन्होंने ये ऑब्जर्व कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे कैनरी ग्रासेस पे। किस पे स्टडी कर रहे थे भैया? अरे दोबारा तुम्हें बोलना, किस पे स्टडी कर रहे थे? कैनरी ग्रासेस पे स्टडी कर रहे थे। तो देखना ये जो भैया ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा सुने हो? क्या होता है कोलियोप्टाइल? कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा। अरे ये सीड था कि नहीं था? बोलो, सीड था। उसके बाद ये एपिकोटाइल, उस
ये जब एम्ब्रियोनल एक्सिस जब इसको जर्मिनेट करोगे तो एम्ब्रियोनल एक्सिस से यहाँ ऊपर शूट निकलेगा, नीचे रूट निकलेगा, बताया था कि नहीं? ये एपिकोटाइल। अरे भैया वो थोड़ा बड़ा हम बना दें, लो 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 लो, इधर देख लो, ये देखो, ये एपिकोटाइल होगा कि नहीं होगा? और सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? कोलियोप्टाइल। क्या बोलेंगे? कोलियोप्टाइल। और नीचे क्या होगा? कोलियोराइजा। रा से राइजा और रा से रूट, राइजा क्या बनाएंगे? रूट बनाएंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। और तो कोलियोप्टाइल क्या बनाएंगे? सूट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सूट बनाएंगे। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो, तो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने काम किया था टिप। टिप मतलब क्या होता है? अरे टिप मतलब क्या होता है भैया? टिप मतलब सबसे अपेक्स। कोलियोप्टाइल ऑफ, इन्होंने काम किया था, ये सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, इन्होंने किस पे काम किया था? कोलियोप्टाइल ऑफ कौन सी ग्रासेस? कैनरी ग्रासेस। कैनरी ग्रासेस पे काम किया था। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब देखना इन्होंने क्या किया था। इधर 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 देखो, इधर इधर देखो, ये प्लांट कैनरी ग्रासेस है। अब देखना, एक होता है यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन, मतलब क्या होता है? लाइट डालना। क्या डालना? लाइट डालना। सुनो इधर देखो, अच्छा यूनिलेटरल लाइट क्या होता है? एक डायरेक्शन में लाइट पड़े। क्या पड़े? एक डायरेक्शन में लाइट पड़े। अच्छा ये सूरज जो हमारे ऊपर लाइट डालता है, क्या एक डायरेक्शन में डालता है? अरे नहीं भैया, लाइट यहां भी पड़ रहा है, यहां भी पड़ रहा है, हर जगह पड़ रहा है, मतलब चारों तरफ पड़ रहा है। अगर हम टार्च जला दें, क्या जला दें? टार्च, हम ऐसे खड़े हों तो कहां पड़ेगा टार्च? आगे आगे सब कुछ पड़ेगा कि पीछे पड़ेगा? तो टार्च वाली लाइट क्या होती है? यूनिलेटरल होती है। क्या होती है? एक साइड पड़ेगी। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट कुछ स्टडी कर रहे थे, इन्होंने इस पे डाला यूनिलेटरल लाइट। यूनिलेटरल मतलब क्या होता है? एक साइड से पड़ रहा है। यूनिलेटरल, हमारी एनसीईआरटी में लिखा इल्यूमिनेशन। अब देखना, अब इन्होंने देखा कि ये कैनरी ग्रासेस जो है, इसका कोलियोप्टाइल, ये क्या हो गया? इसमें बेंडिंग हो गई। बेंडिंग मतलब क्या हो गया? ऐसे सुनो, इधर ऐसे था, इस पे लाइट डाला गया और क्या हो गया? कोलियोप्टाइल बेंड हो गया। क्या हो गया? बेंड हो गया। लाइट पड़ने से क्या हो गया? बेंड हो गया। इतनी बात एकदम क्लियर है, समझते जाओ, अभी परेशान ना हो। इधर क्यों बेंड हुआ अभी हमें कहां पता है, अभी बताएंगे। अच्छा किधर बेंड हुआ? लाइट की तरफ कि लाइट के अगेंस्ट? लाइट की तरफ, दिमाग में रखना, लाइट की तरफ। इधर देखो, बेंड करें, बेंड हो गया। सही से बेंड कर दे, नहीं बुरा मान जाओगे तुम सब। इतनी बात एकदम क्लियर है। मतलब जिधर लाइट डालोगे उधर की तरफ क्या हो गया? बेंड हो गया। और ये यूनिलेटरल लाइट डालने पे हुआ है कि चारों तरफ? यूनिलेटरल लाइट। अब इन्होंने सोचा, सुनो, इन्होंने सोचा कि यहां जो टिप है, यहां कुछ ना कुछ इसका ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है? ग्रोथ हुआ है कि नहीं? अरे भैया बेंडिंग कैसे हुई है? बिना ग्रोथ हुए? ग्रोथ हुआ है। अच्छा बताओ, ये ए साइड है और ये बी साइड है। ये ए साइड है, ये देखो, ये ए साइड है और ये बी साइड है। कोई बता दे ए साइड की तरफ ग्रोथ हुआ है कि बी साइड की तरफ ग्रोथ हुआ है? ए साइड की तरफ ग्रोथ हुआ है। कितने लोग कह रहे हैं ए साइड की तरफ ग्रोथ हुआ है? सोचो सोचो सोचो, ये है ए साइड, ये है बी साइड, और ग्रोथ होने के बाद ऐसा हो गया। तो ए साइड की तरफ ग्रोथ हुआ या बी साइड की तरफ ग्रोथ हुआ है? हाँ, बी की तरफ हुआ है। अरे भैया ए वाला देखो 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 देखो, ए वाला तो अभी ऐसे है ना, बी वाला देखो इसके ऊपर चढ़ गया, समझ रहे हो ना? तो बी साइड की तरफ ग्रोथ हुआ है, बी साइड की तरफ ग्रोथ हुआ है। और ये देखो बी, सुनो सुनो, ये ऐसे रह गया और बी साइड की तरफ देखो ग्रोथ हो गया, मुड़ गया, समझ रहे हो ना? अरे बोलो भैया। चलो तो बताओ, कोलियोप्टाइल, ये क्या है? कोलियोप्टाइल। क्या है? कोलियोप्टाइल।
कोलियोप्टाइल जो है बेंड हो गया, मुड़ गया, किधर? टुवर्ड लाइट सोर्स, जहां से लाइट आ रहा था उसकी तरफ मुड़ा है कि उसके अगेंस्ट मुड़ा है? जान है, जहान है तो बोलो ना। देखो जहां से लाइट आ रहा है उसी की तरफ क्या हो गया है? मुड़ गया है। लाइट की वजह से इसमें ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है? लाइट की वजह से ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा, तो इसीलिए इसे बोला जाता है फोटोट्रॉफिज्म। क्या बोला जाता है? फोटोट्रॉफिज्म। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। ट्रॉपिक मतलब होता है ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। तो लाइट की वजह से ग्रोथ हुआ है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? फोटोट्रॉफिज्म बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? या फोटोट्रॉफिक ग्रोथ, ऐसा ग्रोथ जो लाइट की वजह से हो। अरे बोले यार, इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, अब इन्होंने सोचा लाइट डाला भैया, देखा बेंड हो गया। ये यूनिलेटरल लाइट था कि मल्टीलेटरल क्या होता? मतलब चारों तरफ से, मल्टी डायरेक्शनल, चारों तरफ से आ रहा है, ऐसा नहीं, यूनिलेटरल लाइट था और बेंड हो गया। इन्होंने कहा यहां कुछ ना कुछ ग्रोथ हार्मोन बना है, टिप पे कुछ ना कुछ ग्रोथ हार्मोन बना है। क्या इन्हें ऑक्सिन का पता था? अभी ऑक्सिन का नहीं। इन्होंने कहा यहां पर कुछ ना कुछ क्या बना है? ग्रोथ हार्मोन बना है, कुछ ना कुछ। और ये ग्रोथ हार्मोन, बताओ, ग्रोथ हार्मोन अगर यहीं रहता तो ग्रोथ सीधा होता कि नहीं होता? इन्होंने कहा ये ग्रोथ हार्मोन नीचे की तरफ आया है। कहां आया है? नीचे की तरफ। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन कैसा हार्मोन होता है? ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ करा दे। क्या करा दे? ग्रोथ। यहां ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो, ग्रोथ हुआ है कि नहीं? और ये ग्रोथ हार्मोन लाइट से दूर भाग रहा है। क्या हो रहा है? लाइट से दूर भाग रहा है। तो बताओ, अगर बना यहां है तो यहां शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां शिफ्ट हो गया और यहां से सीधे नीचे आ जाएगा कि नहीं? बोलो भैया, बी साइड शिफ्ट होगा कि ए साइड? बी साइड। तो ग्रोथ कहां कराएगा? बी साइड कराएगा ना। बोलो भैया, बी साइड ग्रोथ कराएगा ना। तो इन्होंने कहा देखो भैया, ये कुछ कोई ना कोई हार्मोन बना है जो क्या हुआ है, यहां से लाइट से थोड़ा, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, ये लाइट से थोड़ा दूर गया है ये, और नीचे की तरफ आया, तभी बी साइड क्या हो गया है? ग्रोथ। और ए साइड अभी ऐसे का ऐसा है। इन्हें क्या ऑक्सिन का पता था? नहीं। लेकिन ये ऑक्सिन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी पता नहीं। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? तो ऑक्सिन कैसे डिस्कवर किया गया? ये ऑक्सिन की ही बात कर रहे हैं। बताओ, इतना बताओ, कोलियोप्टाइल का बेंड होना, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉफिज्म। क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉफिज्म। और फोटोपीरियोडिज्म अलग होता है, अभी बताएंगे। फोटोपीरियोडिक, यहां क्या लिखा है? फोटोट्रॉफिज्म लिखा है। ट्रॉपिक मतलब होता है मूवमेंट, फोटो मतलब होता है लाइट। लाइट की वजह से जो मूवमेंट हो उसे क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब इन्हें ऑक्सिन का नहीं पता था, लेकिन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गोबेंट बॉन, FW बेंट। क्या नाम था भैया? FW बेंट नाम था। अब इन्होंने काम, बताओ, सबसे पहली बात, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने किस पर काम किया था? कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस। अच्छा, उसके बाद बताओ कि इन्होंने क्या कहा कि कोलियोप्टाइल बेंड हो रहा है लाइट की सोर्स की तरफ कि लाइट के सोर्स के अपोजिट? उसे क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉफिज्म। अब देखो, दूसरे साइंटिस्ट का नाम है FW बेंट। क्या नाम है? FW बेंट। इन्होंने क्या किया? उससे पहले चलो यहीं देख लो। देखो देखो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ये। इन्होंने काम किया टिप मतलब क्या होता है? ये ऊपर वाला सबसे अपेक्स, टिप ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट। ओट मतलब जानते हो कि नहीं? हाँ, ओट देना। ओट को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या? जई, जाओ, कुछ भी बोलते हैं।
ओट का साइंटिफिक नाम जानते हो क्या होता है? इसका नाम होता है एविना सटाइवा। क्या नाम होता है? अच्छा, इसका क्या नाम होता है? क्या नाम है? पी का, मटर का, पायसम चटाई, अच्छा सटाइवम, इसका भी ऐसे नाम होता है। इसको जानना जरूरी है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी के साइंटिफिक नाम से पूछा गया है। तो इसका नाम क्या भैया? बताओ। एविना। देखो यहां से कुछ आजकल जो नाम रखा जा रहा है ना सीरियल से, तो कहीं यहां से भी एक नाम उठ सकता है, एविना। अरे एविना भी नाम हो सकता है ना, चलो रख दिए नाम भैया एविना, कुछ साइंटिफिक नाम है, चलो एविना सटाइवा। इतनी बात एकदम क्लियर? सुनो इधर देखो, ये एक्सपेरिमेंट हम मिक्स करके बता रहे हैं, इनका बात नहीं, आराम से इसको समझो, नहीं परेशान हो जाओगे। ये क्या है? ओट मान लो, क्या है? ओट, कोरियोप्टाइल है ओट का। अब इन्होंने इसका टिप ही काट दिया। क्या काट दिया भैया? टिप ही काट दिया। इन्होंने इसका टिप काट दिया और फिर देखा, फिर इनको लाइट दिया। क्या दिया? अच्छा, यूनिलेटरल लाइट की, बाइलेटरल की, कौन सा? यूनिलेटरल। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछ ले कि लाइट चारों तरफ से पड़ रही है, लाइट चारों तरफ से पड़ रही है, तो क्या बेंडिंग होगी? बेंडिंग नहीं होगी, ग्रोथ होगा तो सीधा होगा। समझ रहे हो ना? अगर लाइट चारों तरफ से पड़ती तो ग्रोथ क्या होगा? सीधा होगा। अब एफडब्ल्यू बेंट ने क्या किया? सुनो, टिप काट दिया। क्या कर दिया भैया? टिप काट दिया। अब बताओ, इनका मुंडी गायब कि नहीं? अब इन्होंने लाइट दिया। क्या किया? लाइट दिया। यूनिलेटरल की कौन सा लेटरल? यूनिलेटरल लाइट दिया और देखा भैया इसमें बेंडिंग ही नहीं हुई, ये घूमा ही नहीं, नो बेंडिंग। बताओ इससे तुम क्या सीख पाते हो? इससे क्या सीख पाते हो कि जब इन्होंने ये लाइट ये क्या था, ओट लिया और उसके बाद इसका टिप काट दिया, उसके बाद देखा इसमें बेंडिंग ही नहीं, लाइट डालने के बाद बेंड ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो बेंडिंग कराता है, जो बेंडिंग करा रहा है, वो कहां बनता है? टिप पे बनता है। कहां बनता है? टिप पे बनता है। ये कंक्लूजन निकला कि नहीं निकला? क्योंकि यहां क्या हुआ, देखो यहां टिप था, इस पे लाइट डाला, बेंडिंग हो गया। यहां हमने टिप काट दिया और बेंडिंग हुआ ही नहीं। तो जब बेंडिंग ही नहीं हुआ तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो बेंडिंग करा रहा है वो कहां पाया जाता है? टिप पे। तभी तो यहां टिप काटने पर बेंडिंग नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं, देखो एनसीईआरटी में लिखा है, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। सुनो भैया, एक एक बात समझना। ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस मतलब जो पूरे कोलियोप्टाइल को क्या करता है? बेंड कराता है, उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। अच्छा बताओ, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? अरे बोलोगे? पहली बात तो जो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, और ये क्या कराता है? पूरे कोलियोप्टाइल का बेंडिंग कराता है। और ये ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस कहां पाया जाता है? टिप पे कि कहां पाया जाएगा? टिप पे पाया जाएगा। तो फाउंड इन टिप। ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस कहां पाया जाएगा? फाउंड इन टिप। अरे बोलो भैया, इतनी बात एकदम क्लियर? टिप काटने से हमें क्या पता चला? कि जो बेंडिंग कराने वाला फैक्टर है, जिसे क्या बोल रहे हैं? ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस मतलब जो प्रभाव डाल रहा है, ट्रांसमिशन करा रहा है, जो बेंडिंग करा रहा है, वो कहां पाया जाएगा? टिप में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? टिप में। इतना लिखो जल्दी से, या इधर दिख रहा होगा, एक मिनट पूरा लिखना एक साथ, इसको समझना यार। अब एफडब्ल्यू बेंट ने क्या किया? देखो एफडब्ल्यू बेंट ने क्या किया, सुनो, ये लो यूनिलेटरल लाइट डाला, टिप है भैया इसमें, यूनिलेटरल लाइट डाला। बताओ टिप है तो वो हार्मोन बना होगा कि नहीं बना होगा? बोलो, वो हार्मोन लाइट डाला तो वो हार्मोन बना होगा कि नहीं? अब इन्होंने क्या कर लिया? इस टिप को काट लिया।
टिप को काट लिया, लो भैया ये रहा टिप। इस टिप में वो हार्मोन होगा कि नहीं होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोलो भैया जल्दी जल्दी आगे बढ़े, वो हार्मोन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और उन्होंने लिया अगार, अगार मतलब जानते हो? अरे अगार 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 का ब्लॉक लिया, क्या लिया? ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्या होता है? अरे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ये अगार का ब्लॉक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इधर देखना, इन्होंने क्या किया, दूसरा प्लांट लिया, क्या लिया? दूसरा प्लांट लिया, और उसमें क्या किया, ये दूसरा प्लांट था कि नहीं? अभी इसे लाइट मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है, तो बताओ वो ग्रोथ हार्मोन बना होगा कि नहीं बना होगा? नहीं बना होगा अभी। तो सुनो, इन्होंने क्या किया, ये जो टिप, अरे भैया बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आराम से समझना। ये जो टिप इन्होंने काटा था और ये जो अगार का प्लेट है, दोनों को जोड़ दिया। क्या कर दिया? जोड़ दिया। लो इनको उठा के हम इधर जोड़ दे रहे हैं। लोग कहेंगे सर इतना तो कॉम्प्लेक्स नहीं है। अरे भैया तो क्वेश्चन गहराई से पूछ लेगा, बर्बाद हो जाओगे। अब बताओ ये केमिकल नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, ग्रोथ हार्मोन इस टिप में है कि नहीं है? और वो नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? मतलब अगार में आ जाएगा कि नहीं? अब हमने क्या किया, इस अगार में मतलब ग्रोथ हार्मोन आ चुका है, आ चुका है कि नहीं आ चुका है? अब हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। किसको हटा दिया? इस टिप को हटा दिया। लोग कहेंगे सर सिंपल सा एनसीईआरटी में लिखा है। अब इसको हमने चिपका दिया। ऐसा प्लांट जिसको अभी हमने लाइट नहीं दिया है, उस पर हमने क्या कर दिया? चिपका दिया। बताओ इस अगार के प्लेट में अब हार्मोन है कि नहीं है? कैसे है? टिप और जो हमने अगार के प्लेट को चिपकाया था, तो यहां से हार्मोन जो था, जो ग्रोथ हार्मोन था, वो नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? अगार के प्लेट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देखो इस जो इसमें हार्मोन होगा कि नहीं होगा? अब टिप को हमने अलग कर दिया। अब इसको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। यहां पर अगार के प्लेट को जोड़ दिया। इसमें हार्मोन होगा कि नहीं होगा? अभी हमने क्या इसको लाइट दिया है, तो बेंडिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ समय बाद देखा ना, तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया भैया, ये अगार का प्लेट गायब नहीं हो जाएगा, बेंडिंग। क्या समझ पाए तुम? पर समझ तो कुछ नहीं पाए, पर बैठे हैं इसे। समझ क्या पाए? मतलब सुनो, यहां से जो ग्रोथ हार्मोन अगार में आया था, उसको हमने कहां रख दिया? यहां जोड़ दिया। और भी हमने इसको लाइट नहीं दिया, फिर भी ये बेंड कर गया कि नहीं? क्योंकि अगार के प्लेट में ये वाला हार्मोन आया होगा कि नहीं आया होगा? अगार का जो ब्लॉक है, ये वाला हार्मोन आया होगा कि नहीं? अब ये वाला हार्मोन यहां गिरा होगा और इधर साइड ग्रोथ करा दिया। देखो ग्रोथ हो गया कि नहीं हो गया? बोलो ग्रोथ हो गया कि नहीं हो गया? ये काम किसने किया था? अब अगार के प्लेट से वो केमिकल निकाला और उसका क्या नाम दे दिया? ऑक्सिन। क्या नाम दिया? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन को आइसोलेट कौन किया था? तुम ऐसा समझो, सोक्ता देखो, सोक्ता, अरे वो जिसको निचोड़ लेते हैं, समझ लो FW बेंट ने क्या किया, इसमें तो ऑक्सिन आ गया है कि नहीं आ गया है? उसको ऐसे निचोड़ा, पानी जो गिरा उसी को बोल दिया क्या? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन को कौन आइसोलेट किया? FW बेंट ने। अब हम तुम्हें बकवास ना बताते हुए सीधा हम बता देंगे क्या क्या रखना है। FW बेंट ने क्या किया? आइसोलेट किया ऑक्सिन। किसको आइसोलेट किया? ऑक्सिन को आइसोलेट किया। इतनी बातें एकदम क्लियर है? अच्छा, लिखने का मौका दे रहे हैं पहले, बस खत्म। यही था थोड़ा सा समझाने वाला। बताओ शुरू से एक बार हम बता रहे हैं, बताओ हाँ या ना में जवाब दो, उसके बाद लिखो। ऑक्सिन सबसे पहले इस पे काम किसने किया था? सबका सब चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। काम किस पे किया था? जो हम बोल रहे हैं वो क्वेश्चन है। काम किसने किया था? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस। किस पर काम किया था? कोलियोटाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस। और उसके बाद FW बेंट ने क्या किया था?
ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था। क्या किया था? ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा बताओ, वो ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस जो ट्रांसमिशन को प्रभावित कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है, वो कहां पाया जाता है? टिप पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? टिप पे। भूल जाओ, बाकी सब लिख लो। यही, ये चाहो तो ना लिखना, यही जितना बोला उतना ही क्वेश्चन रहेगा। ये अगार प्लेट समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे बोलो भैया। टिप काटा, अगार के ब्लॉक पे रखा, यहां से रस निकला, रस समझ लो, रस नीचे आया होगा, और ये अब क्या कर दिया? इसको उठा लिया, इस पे रख दिया, और यहां बेंडिंग हो गई। कुछ नहीं, भूल जाओ, सब जो बोला वही क्वेश्चन है। बस इसमें कंफ्यूजन लोगों को रहता है, इसलिए हमने एक डायग्राम बनाया एनसीईआरटी में, तब समझाया, नहीं तो हम भी निकल जाते लिखवा के। यही सब डायग्राम एनसीईआरटी का देखो, उसमें दिखा घुमा घुमा के कि नहीं, बार बार घुमाया उसमें। देखो ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, यहां पर लिखा है डायग्राम में कोलियोप्टाइल। बताओ ऑक्सीजन का सोर्स क्या होगा? टिप, कोलियोप्टाइल का टिप होगा कि नहीं होगा? उसमें लिखा है जिधर से लाइट पड़ेगा उधर बेंडिंग होगी कि लाइट के अपोजिट? जिधर से लाइट पड़ेगा। देखो डायग्राम में भी वही दिया है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बताओ, वही जो हमने बताया, सोर्स क्या है ऑक्सीजन का? टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, जो यहां की लिखा है, यहां ये देखो, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस मतलब ऑक्सीजन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है यहां पर? ऑक्सीजन ही तो ट्रांसमिशन करा रहा है, ऑक्सीजन ही तो पूरे कोलियोप्टाइल को बेंड करा रहा है। लिखो इसको जल्दी से। ये जितना हमने बता दिया उतना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना? मतलब बताना जरूरी था, लेकिन तुम्हें रटना जरूरी नहीं है कि पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। चलो मिटा रहे हैं। बताओ सभी के सभी डिस्कवरी जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का हुआ है, क्या ये एक्सीडेंटल है? मतलब उस साइंटिस्ट का एक्सीडेंट हो गया था करते करते। एक्सीडेंटल मतलब कर कुछ और रहे थे, मिल कुछ और गया, समझ रहे हो ना? तो इसे क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी बोलते हैं। बताओ ऑक्सीजन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था कि नहीं किया गया था? करने वाले बताओ सबसे पहले इस पे काम किया कौन किया था? चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। मुंह में जबान हो तो तेज बोलो। बताओ किस पर किया था? कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस। अच्छा बताओ इन्होंने क्या पाया था कि कोलियोप्टाइल बेंड हो जा रहा है, जिधर से लाइट आ रही है उसके अपोजिट, जिधर से लाइट आ रही है उसी की तरफ। क्या इसे फोटो पीरियोडिज्म बोले थे? हाँ, फोटो पीरियोडिज्म नहीं बोले थे इसे, फोटोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिंग मतलब होता है ग्रोथ, पीरियोडिज्म अभी बाद में आएगा। हम जब पढ़े थे तो दोनों वर्ड में कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए हम बता रहे हैं ना। उसके बाद बताओ सब। अच्छा बताओ FW बेंट ने किस पे काम किया था? और इसी को बोलते हैं एविना टेस्ट, एविना कर्वेचर टेस्ट। यही क्वेश्चन पूछा गया। बताओ एविना कर्वेचर टेस्ट। अच्छा बताओ एविना नाम कहां से आया? एविना नाम कहां से आया? ओट। तो इसी को बोला जाता है, ये जो किया गया है एविना कर्वेचर टेस्ट। कर्वेचर मतलब क्या होता है? कर्व बना लेना, घूम बना लेना, नहीं घूम जाना। एविना कर्वेचर टेस्ट, इसको लिख लेना, एविना कर्वेचर टेस्ट। अच्छा बताओ जो ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस है, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस मतलब जो क्या कर रहा है, पूरे कोलियोप्टाइल की बेंडिंग कर रहा है, वो कहां पाया जा रहा है? अरे बोलोगे? टिप ऑफ
कोलियोप्टाइल। कहां पाया जा रहा है? टिप ऑफ कोलियोप्टाइल। उसके बाद बताओ ऑक्सीजन को आइसोलेट कौन किया था? जैसे आए दिमाग में सोचना, FW बेंट ऐसे खड़े थे, वो सोक्ता निकाले, ऐसे निचोड़ दिए और जो रस गिरा वही क्या था? ऑक्सीजन था। बाढ़ में जाए कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो ना? बस चलो अब बताओ अगला खोजें। ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो गई है कि नहीं? ये भैया जितना ये समझ रहे हो ना, समझ लो एक बाल्टी है तो उसमें से इतना पढ़ाया गया है। ये सब NCERT है, बहुत बड़ा ये टॉपिक, समझ रहे हो ना? मैं अगर तुम पढ़ लोगे तो हमें गलत साबित कर दोगे, कहोगे सर क्या पढ़ाए हो आप, इतना गलत। लेकिन हम क्या करें, जो NCERT में लिखा वही पढ़ाना पड़ेगा ना। ऐसे जब लड़के MBBS में जाते हैं तो यहाँ कुछ और पढ़ाया जाता है, वहाँ थोड़ा जब मान लो बड़े इससे इंटर से थोड़ा किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा डिटेल पढ़ाया जाता है, तो कहेंगे अरे गुरुजी आप तो गलत पढ़ाए थे। तो भैया NCERT जो लिखेगा वही पढ़ाएंगे ना। चलो हाँ भैया, अगला जिब्रेलिक एसिड खोजें। चलो ऑक्सीजन वाला बात क्लियर है? बताओ कितनी बातें तुम्हें याद रखनी है इसमें, बता दो, उसके बाद बढ़े आगे हम। कितनी बातें याद रखनी है? 4-5 बातें याद रखनी है, हमें याद नहीं है। चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन ने ऑक्सीजन पर काम किया था और इन्होंने पाया था कि लाइट की तरफ बेंड हो जा रहा है कोलियोप्टाइल। किस पर काम किया था? कैनरी ग्रासेस पे काम किया था। ऑक्सीजन को आइसोलेट कौन किया था? FW बेंट। और ऑक्सीजन सोर्स क्या है? टिप ऑफ कोलियोप्टाइल। अब बात करते हैं जिब्रेलिक एसिड। किस पे बात करते हैं? जिब्रेलिक एसिड। कोई बता सकता है? जिब्रेलिक एसिड नहीं, जिब्रेलिन्स। कोई बता सकता है इसका किसका डेरिवेटिव होता है? ये टर्पीन्स। किसका डेरिवेटिव होता है? टर्पीन्स। चलो ले चले तुम्हें जापान में। कहां ले चले? जापान में। तो जापान की बात है, वहां एक डिजीज फैली, बकाने डिजीज। कौन सी डिजीज? बकाने। सुने हो नाम कि नहीं कभी? अब कुछ लोग इसे बैकाने पढ़ते हैं, कुछ लोग बैकेन पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा इंग्लिश बोलने के लिए थोड़ा ऐसे करते हैं। बैकाने डिजीज को कहा गया फूलिश सीडलिंग। क्या बोला गया? फूलिश सीडलिंग। अच्छा, फूलिश मतलब क्या होता है? मूर्ख इंसान। सुने हो ना? मूर्ख होता है। सीडलिंग मतलब क्या होता है? सीड जब जर्मिनेट करते हैं तो इसमें थोड़ा सा स्प्राउट उभार निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? सीडलिंग। तो इसे बकाने डिजीज को क्या बोला गया? फूलिश सीडलिंग। क्यों बोला गया? सुनो, सीडलिंग डिजीज। और ये जानते हो किसका डिजीज था? किस प्लांट पे? ये सब क्वेश्चन है भैया, जो पढ़ रहे हो एक लाइन। ये राइस के प्लांट का डिजीज था। किसका डिजीज था भैया? राइस के प्लांट का। ये राइस के प्लांट में होता था। तो लिख सकते हैं डिजीज ऑफ, ये डिजीज किसका डिजीज था? डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग। चल क्या होता है सर इसका फूलिश क्यों नाम पड़ा? सुनो इधर देखो, ये चलो जापान में चलो लेके चलते हैं। हम जापान में गए, देखे वहां राइस का प्लांट लगा है। क्या लगा है? राइस का प्लांट। और यहां प्लांट जो है ऐसे लगे थे, और उसमें से कुछ प्लांट जो थे, अगर राइस का प्लांट, तुम कभी गए हो चावल के खेत में, धान के खेत में, कभी ऐसा हुआ कि धान का खेत तुम्हारे इतना नहीं होता? गन्ने खेत में नहीं जाना है, मतलब अरे कहने का मतलब है गन्ना का खेत इतना बड़ा बड़ा होता है। राइस के प्लांट में जाओगे तो इतना बड़ा बड़ा वो तुम्हें नहीं मिलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि भैया राइस का प्लांट अगर इतना बड़ा हो गया ना, कहीं हवा चला ना, ऐसे पट से गिर जाए। कभी कभी देखो हवा तेज चल जाता है तो इतने छोटे प्लांट ऐसे वो बन जाता है पूरा, समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब कुछ प्लांट, हम गए जापान में गए, हमने देखा कुछ प्लांट बड़े बड़े हैं और उस पर दाना है ही नहीं, उस पर दाना नहीं है। तो हम कहे तुम गधे हो क्या बे, मूर्ख हो तुम। तो इस डिजीज को बोला गया, मतलब बड़े तो हो गए, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। समझ रहे हो ना? मतलब ये कहने को तो बड़े हो गए, हमें उम्मीद भी थी कि इसमें दाने भी ज्यादा लगेंगे, लेकिन भैया ये बड़े सिर्फ हुए, इस पे दाना वाना लगा ही नहीं।
और ये डिजीज की वजह से हुआ है, तो हम कहे तुम मूर्ख हो। क्या हो? मूर्ख, मतलब अपने आप को बड़ा कर लिए हो लेकिन दाना लगाए ही नहीं। बोलो भैया, बात समझ में आई इतनी? ये देखो, छोटे से हैं लेकिन दाना है, ये बड़े तो हो गए लेकिन दाना ही नहीं है। तो ये मूर्ख हुए कि ये मूर्ख हुए? ये मूर्ख हुए। अब ये डिजीज किसकी वजह से होता था ये देखना। सुनो भैया, इधर सुनो। कॉज्ड बाय, किसके द्वारा कराया जाता था? एक फंजाई था। क्या था भैया? फंजाई। उस फंजाई का नाम था फंगस पैथोजन। अरे ये नाम नहीं था, मतलब वो पैथोजन फंगस था। उसका नाम था जिब्रेला, क्या नाम था? फुजोकुराई। कुछ भी बोल दे, नाम बड़ा टफ है यार। जिब्रेला फुजोकुराई। यही लिखा है क्या? चलो, जिब्रेला फुजोकुराई का नाम था। बोलो क्या नाम था? तुम भी तो थोड़ा अपना बेइज्जती कराओ कि हम भी कराएं। जिब्रेला क्या? फूजो, हाँ कुछ भी पढ़ो, समझ रहे हो ना? तो ये पैथोजन की वजह से ये क्या हो रहा था? प्लांट बहुत ज्यादा। अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है, प्लांट बड़े बड़े हो गए तो अच्छी बात है? हमने क्या कराया था? हमने बताया था जब प्लांट ब्रीडिंग कराई गई थी तो उसमें सेमी डॉर्फ वाले ज्यादा बेटर थे। सेमी डॉर्फ मतलब ना तो बहुत ज्यादा बड़े हैं ना तो बहुत ज्यादा छोटे हैं, बीच वाले हैं, और बीच वाले फायदा उठा लेते हैं भैया। तो सुनो, जिब्रेला फुजोकुराई नाम का फंगस था जो ये डिजीज करा रहा था, जिस डिजीज का नाम क्या था? बकाने या फूली सीडलिंग डिजीज। ये गेहूं के प्लांट पे होता था, राइस के प्लांट पे होता था। किस प्लांट पे? राइस के प्लांट पे। और इसको सबसे पहले देखा रिपोर्टेड बाय, रिपोर्टेड मतलब कौन इसको देखा था, किसने कहा था कि किसकी वजह से होता है? रिपोर्टेड, बताओ ये कंफ्यूजन। रिपोर्टेड बाय एक साइंटिस्ट का नाम था ई कुरोसावा। क्या नाम था? कावासाकी नहीं, ई कुरोसावा। नाम ही ऐसा है, क्या करोगे? ई कुरोसावा। सन था 1926। क्या सन था? और ये ऐसी लाइन लिख रहे हैं ना कि हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। ई कुरोसावा, क्या नाम था भैया उस साइंटिस्ट का? ई कुरोसावा ने राइस के प्लांट पे एक फंजाई देखा, जिस फंजाई का क्या नाम था? जल्दी बोलो यार, फंजाई का क्या नाम था? जिब्रेला फुजोकुराई। अच्छा, इतनी बात एकदम क्लियर है। जो राइस के प्लांट पे था या किस पे था? राइस के प्लांट पे। किसने रिपोर्ट किया था पहली बार? ई कुरोसावा। सन क्या था? 1926। इन्होंने देखा, इन्होंने राइस का सीडलिंग लिया। क्या लिया? राइस का सीडलिंग लिया। प्लस राइस का सीडलिंग मतलब बहुत बड़े बड़े प्लांट होंगे। अरे भैया, सीडलिंग मतलब सीड का, चना का उभरा हुआ जो अंकुरित हो जाता है उसे सीडलिंग बोला जाता है। तो ये जो इसका सीड है ना, राइस जो थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है उसे बोलेंगे राइस सीडलिंग। और उस पर पोत दिया। इन्हें कंफर्म करना था कि ये जो बकाने या फूली सीडलिंग डिजीज है क्या ये जिब्रेला फुजोकुराई से होता है, इन्हें कंफर्म करना था। तो इन्होंने क्या किया? राइस का सीडलिंग लिया और उसमें क्या, उसको ट्रीट किया। किससे? हाँ, कहां गया? हमारी एनसीईआरटी में लिखा होगा स्टेराइल। बताओ स्टेराइल मतलब क्या होता है? जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ना हो। अरे भैया वो तो होता है, लेकिन हमने जब पढ़ाया था बायोटेक, वहां स्टेराइल का एक अलग ही मतलब बताया था। स्टेराइल मतलब अगर यहां ए बी सी डी ई नाम के पैथोजन हैं और हमें सिर्फ ए पैथोजन चाहिए, तो हमें यहां स्टेराइल कंडीशन बनाना पड़ेगा। ऐसा कंडीशन बनाना पड़ेगा ए पैथोजन छोड़ के बाकी कोई पैथोजन यहां ना हो। समझ रहे हो ना? तो यहां इन्हें क्या देखना था कि क्या जिब्रेला फुजोकुराई ही फुली सीडलिंग डिजीज कराता है। तो इन्होंने ये क्या लेंगे? सिर्फ क्या लेंगे बताओ? यही वाला पैथोजन लेंगे ना, कि कोई और पैथोजन लेंगे? तो क्या माहौल बनाएंगे? स्टेराइल माहौल बनाएंगे ना। स्टेराइल मतलब ऐसा माहौल बनाएंगे कि जिब्रेला फुजोकुराई को छोड़कर कोई और पैथोजन उसमें ना हो। तो उन्होंने चटनी लिया, समझ लो। स्टेराइल देखो, यहां
फिल्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? फिल्टर। और यहां भैया ऐसा फिल्टर लगाया जिससे जिब्रेला ही अंदर जा सकता था। क्या जा सकता था? जिब्रेला ही अंदर जा सकता था। तो इन्होंने क्या लिया? स्टेराइल फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब इसको छान लिया ऑफ फंगस। समझ लो, एक चटनी लिया, किसका? फंगस का चटनी लिया और राइस सीडलिंग पे लगा दिया। अब देखा भैया ये लंबे लंबे प्लांट, लंबे लंबे प्लांट, लंबे लंबे प्लांट। तो इन्हें कंफर्म हो गया कि ये जो मूर्खता वाली डिजीज हो रही है ये कौन करा रहा है? जिब्रेला फुजोकुराई। कैसे पता चला था? इन्होंने राइस सीडलिंग लिया था और उस पर फंगस का छिड़काव कर दिया था। सिर्फ फंगस था या कुछ और था? सिर्फ फंगस था ना, तो स्टेराइल कंडीशन बनाया था। मतलब कोई और, मान लो कोई बैक्टीरिया आ जाए, ऐसा उन्होंने नहीं किया था, सिर्फ स्टेराइल कंडीशन बनाया था। और देखा कि जिब्रेला फुजोकुराई जो है वो एक एक्टिव सब्सटेंस रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है? एक्टिव सब्सटेंस रिलीज कर रहा है। जिस तरीके से हम लिखें उसी तरीके से लिखना। और उस एक्टिव सब्सटेंस का नाम था जिब्रेलिक एसिड। क्या नाम था भैया? और यही जिब्रेलिक एसिड प्लांट का ग्रोथ हद से ज्यादा करा देता था, प्लांट को बड़ा बड़ा कर देता भैया। प्लांट 2 फीट के थे नॉर्मल, तो ये 5 फीट का था। तो यहां से डिस्कवर हुआ जिब्रेलिन्स का। किसका डिस्कवर हुआ? जिब्रेलिन्स। ऊपर देखो एक बार सुनो, इधर बताओ, इधर जिब्रेलिन्स का डिस्कवरी कहां हुआ था? जापान में। क्या डिजीज पे हुआ था? किस डिजीज पे? इधर हमें देखो, हमें इधर नहीं देखो, हमें देखो, हमें देखो। तैयार होके आए, हमें देखोगे कि दूसरे इधर बकाने या फूलिश सीडलिंग डिजीज। ये व्हीट का डिजीज था या राइस का? राइस का या व्हीट का? अच्छा, कौन कराता था? जिब्रेला फुजोकुराई। कौन देखा था? ये तो फिर वही देख रहे हो, हम कह रहे हैं हमें देखो। ई कुरोसावा। अच्छा, सन क्या था? 1926। कैसे इन्होंने डिस्कवर किया था? राइस लिया था प्लस उस पे जिब्रेला फुजोकुराई ट्रीट करा दिया उसका। स्टेराइल कंडीशन था कि और कोई थे आकर? स्टेराइल कंडीशन। और देखा जे बड़े बड़े प्लांट, कहा भैया जिब्रेला फुजोकुराई तुम ही क्या कर रहे हो? डिजीज करा रहे हो। और उन्होंने देखा कि जिब्रेला फुजोकुराई एक्टिव सब्सटेंस रिलीज करता था। उस सब्सटेंस का क्या नाम था? जिब्रेलिक एसिड, जो प्लांट की ग्रोथ बहुत ज्यादा करा देता था कि नहीं करा देता था। और प्लांट का ग्रोथ बड़ा हो गया, प्लांट और उसमें दाना ही नहीं लगा, तो तुम उसे मूर्ख कहोगे कि नहीं? जैसे लोग बड़े हो जाते हैं, उनके पास बुद्धि नहीं होती तो उन्हें क्या कहा जाता है? अरे जब लोग बड़े हो जाते हैं और जब वो काम करते हैं बच्चों वाला, तो उन्हें मूर्ख कहा जाता है। समझ रहे हो ना? कहते हैं ऐसे बड़े होने से क्या फायदा जब तुम मूर्खता वाली बात कर रहे हो। चलो लिख लो इसको जल्दी से, नहीं तो तुम भी मूर्ख कहलाओगे। लिख लिए? अब पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? सब पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चल रही है। तो इसीलिए कहा जाता है सेरेंडिपिटी। करने कुछ और आए थे, वो कुछ और गया। याद करते जाओ, याद करते जाओ। हम जो मौका दे रहे हैं ना, इसमें याद करते जाना है बार बार। चलो हाँ या ना में जवाब दो। एक्टिव रहो, एक्टिव। बताओ जापान गए थे कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। वहां एक बकाने डिजीज देखा था कि नहीं देखा था? नाम क्या था? जल्दी से। फुलिश सीडलिंग डिजीज, डिजीज ऑफ व्हीट सीडलिंग, राइस सीडलिंग। कौन कराता था? फंगस पैथोजन। क्या नाम था? जिब्रेला फुजोकुराई। कौन रिपोर्ट किया था सबसे पहले? कौन देखा था? ई कुरोसावा। सन क्या था? 1926। इन्होंने क्या देखा था कि ये जिब्रेला फुजोकुराई जो है वो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज कर रहा है। उस एक्टिव सब्सटेंस का नाम क्या होगा? जिब्रेलिक एसिड। क्या नाम रखा? जिब्रेलिक एसिड। बताओ कितने हार्मोन खोजे गए?
दो। अब अगला है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का कोई हमें डेरिवेटिव बता दे। बोलो भैया, एडेनिन होता है कि नहीं होता है? बोलो, साइटोकाइनिन जो होता है एडेनिन का डेरिवेटिव होता है कि नहीं होता है? चलो, तो साइटोकाइनिन, अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे एफ स्कूब। क्या 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 क्या? एफ स्कूब और उनके साथ वाले सब यार, ये सब क्या रहेंगे, खाली बैठे थे, सब कोई काम था नहीं, लॉकडाउन लगा होगा वहां पर, तो उल्टा सीधा काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, एक साइंटिस्ट था, नाम बताएं तुम्हें, एफ स्कूब एंड इनके कोवर्कर। कोवर्कर मतलब क्या होता है? साथ में काम करने वाले। ये भैया अपना वो टोबैको के खेत में गए थे तोड़ने, थोड़ा नशा पत्ती करने गए होंगे। तो क्या है, अच्छा क्या नाम है? स्मोक नाम है ना इनका। अरे स्कूब नाम है, हमें लगा स्मोक नाम है। स्मोकिंग किसका करते हैं? टोबैको होता है कि नहीं होता है? तो ये गए थे कहाँ? टोबैको के प्लांट। इन्होंने लिया टोबैको का स्टेम। अच्छा बताओ, ये नोड ये नोड ये नोड ये नोड, दो नोड के बीच इंटरनोड, क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं। तो टोबैको का स्टेम लिया, उसके इंटरनोडल, उसका टोबैको के स्टेम में इंटरनोडल टिश्यू लिया। क्या लिया? इंटरनोडल टिश्यू। अब बताओ, इंटरनोडल टिश्यू मतलब दो नोड के बीच का टिश्यू। क्या बोलेंगे? दो नोड के बीच का टिश्यू। अब उसको काट कर निकाल लिया। लो भैया, तो इसे एक्सप्लांट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एक्स मतलब पुराना, सही कहे। इधर देखो, एक्स मतलब क्या होता है? अरे पुराना कहने का मतलब कभी उसका वो पार्ट हुआ करता था ना प्लांट का। तुम याद करो किसको? टिश्यू कल्चर को। टिश्यू कल्चर में यही हुआ था ना, एक्स प्लांट को निकलवा कर, एक्स प्लांट मतलब प्लांट का कभी ये पार्ट हुआ करता था, तो हमने बोल दिया एक्स प्लांट। अरे कहते ना हम एक्स स्टूडेंट हैं यहाँ के, मतलब पुराने छात्र हैं वहां के, समझ रहे हो ना? चलो इधर देखना। तो देखो, इस इंटरनोडल टिश्यू से एक्स प्लांट निकाला। और भैया इस एक्स प्लांट को जानते हो, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। कहां डाल दिया? टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। और इसमें याद है टिश्यू कल्चर, याद है कि नहीं? टिश्यू कल्चर याद है कि नहीं? थोड़ा बहुत, हाँ बताओ। अगर 1000 एक्स प्लांट निकालेंगे और 1000 प्लांट बनाएंगे और एक प्लांट से निकाला है, तो सभी के सभी प्लांट एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? इसको बोला क्या गया था? हाँ नहीं, इसको क्या बोला गया था जब सभी एक जैसे हों? सोमा क्लोन। क्या बोला गया था? सोमा क्लोन बोला गया था। समझ रहे हो ना? वो सब टॉपिक याद रखना। इधर 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 देखो, बताओ, हम 4 रहे हैं। सुनो, ये जो टिश्यू कल्चर की बात हो रही यहां पर, ये प्लांट था खूबसूरत सा, देखो रूट वूट भी बना दिया हमने। इंटरनोडल टिश्यू से हमने क्या निकाल लिया? एक्स प्लांट निकाल लिया। एक्स प्लांट को डाला किसमें? टेस्ट ट्यूब में। और यहां डाला न्यूट्रिएंट। क्या डाला? न्यूट्रिएंट। और यहां डाला न्यूट्रिएंट मतलब वही, मतलब जो भी चीज इसके लिए जरूरी है, जैसे विटामिन हो गया, उसके बाद क्या हो गया? मिनरल हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सब जो भी कार्बोहाइड्रेट हो गया डाला यहां पर। हम 4 रहे थे, हमारी चाहत जानते हो क्या थी? कि ये एक्स प्लांट जो प्लांट से निकाला गया पुनः नया प्लांट बना दे इसके जैसा। ऐसा हुआ था टिश्यू कल्चर में कि नहीं हुआ था? याद करो, वहां 2 हार्मोन हमने जिक्र किया था कि 2 हार्मोन, उसमें कहा था हमने न्यूट्रिएंट डालेंगे जैसे विटामिन, मिनरल, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ये सब डालेंगे। और 2 हार्मोन हमने नाम लिया था। क्या क्या नाम लिया था? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। अगर नहीं याद है भैया तो समझ रहे हो ना, वही चुल्लू भर पानी लो, क्या करो उसके बाद? पी लो, उसके बाद फिर बैठो, पढ़ो उसको, पूरा रिवाइज करो। चलो, इसमें हमने ऑक्सिन डाला। क्या डाला? ऑक्सिन। अच्छा बताओ, इसका जब ग्रोथ हुआ था इसे कैलस बोले थे। क्या बोले थे? कैलस।
एक्सप्लांट का जब ग्रोथ होगा, इसका थोड़ा बहुत ग्रोथ होगा तो उसे क्या बोलेंगे? कैलस। बताओ, कैलस का कोई काम था? ये डिफरेंशिएटेड था या अनडिफरेंशिएटेड था? अनडिफरेंशिएटेड मतलब जिसका अभी काम डिसाइड ना हुआ हो। तो ये बताओ, एक्सप्लांट थोड़ा सा ग्रोथ किया तो उसे क्या बोलेंगे? कैलस। और कैलस क्या होता है? ये मास है कि नहीं है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड मतलब क्या होता है? जिसका अभी कोई, अरे डिफरेंशिएट हो जाएगा तो कोई काम करने लगेगा, जिसका अभी कोई काम निर्धारित ना हो। तो देखो कैलस क्या होता है? मास ऑफ, सुनो भैया, एक्सप्लांट को डाला, थोड़ा सा ये डिवाइड किया तो इसे क्या बोलेंगे? मास ऑफ कैलस, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। और इसी कैलस से हम चाह रहे थे कि हमारा तड़कता भड़कता एक प्लांट निकल जाए। और ये अभी अनडिफरेंशिएटेड है कि डिफरेंशिएटेड है? अनडिफरेंशिएटेड है या डिफरेंशिएटेड है? तो हमने इसमें डाला न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। क्या डाला? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। हमने देखा प्लांट नहीं बना, रूट स्टेम लीफ नहीं आया। तो भैया अब अभी तुम्हें पता चलेगा किस हद तक साइंटिस्ट पागल होते हैं। इसका जिद क्या था भैया? जिद क्या था? हमें एक्स प्लांट से प्लांट बनाना है। और कौन सा प्लांट लिया था? टोबैको प्लांट। इंटरनोडल टिश्यू लिया था कि नहीं? इंटर, लीफ का कि स्टेम का? अरे नोड कहां होते हैं भैया? लीफ में होते हैं ना नोड। स्टेम का खास प्रॉपर्टी है भैया नोड का पाया जाना। चलो, तो सब कुछ मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ठान लिया कि हमें क्या करना है? एक्स प्लांट से एक नया प्लांट बनाना है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हुआ तो इसे कैलस बोल दिए, टेस्ट ट्यूब में डाला, ऑक्सीजन डाला, थोड़ा सा ग्रोथ हुआ उसे कैलस बोल दिए। लेकिन अभी भी ये रूट स्टेम लीफ इसमें डेवलप नहीं हुआ, रूट स्टेम लीफ डेवलप नहीं हुआ। तो इन्होंने डाला, जानते हो क्या? न्यूट्रिएंट प्लस ऑक्सीजन पहले ही डाल चुके हैं। अब देखो इन्होंने क्या डाला, अब तुम सुनो। प्लस एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है? चटनी। क्या होता है? चटनी। एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं चटनी। एक्सट्रैक्ट ऑफ, देखो भैया यही है वो डब्बा, सुनो, यही है वो डब्बा जिसमें कैलस पड़ा हुआ है। अब ये फ्रस्ट्रेटेड बंदा है, कहा ग्रोथ नहीं हुआ, ऐसा ऐसा चीज डालेगा ना। अभी वैस्कुलर टिश्यू लिया, वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम, चटनी बनाया, डाल दिया। सेरेंडिपिटी इसी को तो बोलते हैं। कर कुछ और रहे तो निकल कुछ और गया। तो भैया किसका एक्सट्रैक्ट डाला भैया? बोल दिया करो, सेहत के लिए सही रहेगा। वैस्कुलर टिश्यू। फिर देखा कुछ नहीं हुआ, फिर कहा नहीं, फिर डाला ईस्ट। ईस्ट बेचारे पकड़ा, दारू वारू जो बना रहा था या कुछ भी कर रहा था, ईस्ट को पकड़ा, खूना डाल दिया इसमें। देखा कुछ नहीं हुआ, इतने हद तक गिर गया। स्पर्म लिया, उसके डीएनए को डाला। सोच लो, प्लांट चल रहा था, फिर स्पर्म पे आ गया, उसके डीएनए डाल दिया। फिर उसने क्या किया? कोकोनट। क्या कोकोनट का क्या डाला था? कोकोनट की चटनी बनाई। कोकोनट क्या लिखा है? पानी, हाँ, मिल्क। कोकोनट मिल्क मतलब वही कोकोनट मिल्क। देखो भैया, कोकोनट मिल्क डाल दिया और देखा, बधाई हो, प्रोलिफरेशन मतलब सेल डिवीजन अच्छे से होने लगा, और डिफरेंशिएशन मतलब अब यहां रूट स्टेम लीफ एक प्लांट धीरे धीरे क्या होने लगा? बनने लगा। तो इसने क्या डाला था? ऑक्सीजन। तो इसे पता था कि ऑक्सीजन हमने डाला है, लेकिन वो अभी, अच्छा हमने क्या लिखा है तुम्हारे टिश्यू कल्चर में? ऑक्सीजन के साथ क्या डालेंगे? साइटोकाइनिन। लेकिन उसे साइटोकाइनिन मिल नहीं रहा था ना, तो उसने किसका एक्सट्रैक्ट डाला? बताओ, किसकी चटनी डाली? भैया जवान चलना चाहिए। वैस्कुलर टिश्यू, ईस्ट और क्या? स्पर्म का डीएनए, उसके बाद कोकोनट मिल्क डाला। और देखो
ये कौन कर रहा था भैया? नाम क्या था? स्कूब। क्या नाम था? स्कूब। एक साइंटिस्ट और आए, मिलर। क्या नाम है भैया इनका? मिलर। ये मत कह देना कि ये स्कूब एंड मिलर ने मिलकर किया था, स्कूब ने किया था। स्कूब एंड मिलर ने बाद में देखा कि ये जो चटनी हमने डाला है ना, इसमें सेल डिवीजन कराने वाली प्रॉपर्टी है। क्या है? कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो क्या करा रहे हैं? सेल डिवीजन को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। क्या इन्होंने देखा? स्कूब एंड मिलर ने क्या किया? आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज, मतलब उसे क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टल मतलब क्या होता है? कण। क्रिस्टलाइज किया साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन। साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग, जो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट कर रहा है, एक्टिव सब्सटेंस। बताओ इसमें ये जो चारों चटनी, इधर देखो भैया, नहीं इस चटनी ले आएंगे, सुनो इधर देखो, ये जो चटनी है चारों, इसमें क्या है? इन्होंने क्या देखा? स्कूब और मिलर ने क्या देखा कि इसमें एक ऐसा सब्सटेंस पाया, इन्होंने इसमें आइडेंटिफाई किया और उसे निकाला क्रिस्टल के फॉर्म में, और उस सब्सटेंस के पास देखा साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने वाला कैपेसिटी थी, मतलब वो साइटोकाइनेसिस करा रहा था। और उस सब्सटेंस का नाम जानते हो क्या दिया? काइनेटिन नाम दिया। क्या नाम दिया? काइनेटिन। तो आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस, और उसका नाम क्या दिया? काइनेटिन। क्या नाम दिया भैया? काइनेटिन। या इसे वही बोल सकते हैं क्या? N6 क्या? फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन बोल सकते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। किसका एग्जाम्पल है? साइटोकाइनिन का है कि नहीं? लिखो भैया। अच्छा एक बार बता दो, फिर लिखो, फिर संतावना हमें क्या हो जाते हैं, तसल्ली हो जाए। बताओ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनिन खोज किसने किया था? स्कूब। अच्छा बताओ इन काम किस पे कर रहे थे? टोबैको के रूट पे काम कर रहे थे, स्टेम पे काम कर रहे थे। अच्छा इंटरनोडल टिश्यू, अच्छा उससे क्या निकाला? एक्सप्लांट। उसमें न्यूट्रिएंट डाला और ऑक्सीजन डाला, कहां? और कैलस बना। और कैलस में अभी क्या डाला? फिर उसमें क्या डाला? एक्सट्रैक्ट डाला। किसका किसका एक्सट्रैक्ट डाला? वैस्कुलर टिश्यू, ईस्ट और तेज बोलो भैया, स्पर्म, डीएनए, उसके बाद कोकोनट मिल्क। और इस एक्सट्रैक्ट से बाद में स्कूब एंड मिलर ने क्या निकाला? एक एक्टिव सब्सटेंस निकाला जो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट कर रहा था, और उस एक्टिव सब्सटेंस को क्या नाम दिया? काइनेटिन। क्या नाम दिया? काइनेटिन। लिखो जल्दी से इसको। बताओ ये इन विट्रो हो रहा है या इन विवो हो रहा है? हाँ, हमने तुम्हें एक बहुत सटीक लाइन बोल दी थी, इन विट्रो इन विवो। क्या बोला था? जो नेचुरल इन्वायरमेंट में हो उसे इन विवो बोलेंगे, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट के बाहर हो, जैसे सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो इन विवो है। अब चाहे तुम जमीन पे चलाओ, चाहे टेस्ट ट्यूब में, चाहे घड़े में चलाओ, वो केमिकल रिएक्शन, तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट उसका नहीं है, तो इन विट्रो होगा। कुछ लोग ऐसे रख लेते हैं ना, जो टेस्ट ट्यूब में हो वो इन विट्रो होता है। अरे तुम टेस्ट ट्यूब में चाहे जहां कराओ, बस नेचुरल इन्वायरमेंट में ना कराओ। जो लोग ये वीडियो फुल करके देख लेंगे ना, मान लो फुल करके देख रहे हैं, परेशान हो जाएंगे। अरे मतलब आवाज फुल करके, एक तो इतना तेज हम पहले बोल रहे हैं, एक तो माइक। चले भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? क्या इजाजत है? स्कूब एंड कोवर्कर ने टोबैको स्टम प्लांट पे काम किया था, इंटरनोडल टिश्यू लिया था, उससे एक्सप्लांट निकाला था। कैलस क्या होता है? मास ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल होता है।
अच्छा ये डिफरेंशिएटेड में कब कन्वर्ट होगा? जब हम न्यूट्रिएंट डालेंगे, ऑक्सीजन डाल दिए प्लस एक्सट्रैक्ट डालेंगे, किसका वास्कुलर टिश्यू, ईस्ट, स्पर्म के डीएनए, स्पर्म में से डीएनए का, उसके बाद क्या, कोकोनट मिल्क, उसके बाद एफ स्कूडाइन मिलर ने वहां से इस एक्सट्रैक्ट से क्या आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया कि एक ऐसा एक्टिव सब्सटेंस जो साइटोकाइनेसिस को, सेल डिवीजन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उसका नाम क्या दिया, काइनेटिन स्वाहा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अगला टॉपिक क्या है, अगला क्या हमें खोजना है, अरे अब्बा की खोज होने जा रहे, देखो एब्सिसिक एसिड, किसको क्या खोजना है, एब्सिसिक एसिड खोजना है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, अब्बा, ABA। सुनो, ये इसमें भी एक कहानी है। मिड 1960 के बीच में 3 साइंटिस्ट थे। कितने साइंटिस्ट भैया, यही टॉपिक इतना स्लो हो जाता है ना कि तुम सब ऐसे बैठे रहते हो। कितने साइंटिस्ट भैया, कितने, नहीं सुनो हम बता रहे हैं, हम पूछेंगे कितने साइंटिस्ट भैया, कितने साइंटिस्ट भैया, कितने पागल है क्या, बोलो भैया, कितनी बार बोले, क्लास में बैठो तो बोलो। हाँ, कितने साइंटिस्ट थे, 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे। कितने साइंटिस्ट थे, 3 अलग अलग। और सन क्या था, 1960 के मध्य में 3 इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर काम नहीं कर रहे थे। वो अपना अलग देश में काम कर रहा, वो अपना अलग काम कर रहा, वो अपना अलग काम कर रहा है। साइंटिस्ट का नाम जानना है क्या, जो गूगल कर लेना, जानना होगा। 3 साइंटिस्ट, या कह दो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों बोला गया, क्योंकि दोनों लोग मिलकर काम नहीं कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे। इंडिपेंडेंट रिसर्चर मतलब क्या होता भैया, रिसर्च करने वाले। अच्छा, इन्होंने क्या किया, 3 इनहिबिटर खोजा। क्या खोजा भैया, 3 इनहिबिटर खोजा, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब क्या होता है, जो इनहिबिट कर दे। क्या, अरे यार इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, इनहिबिटर बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। ये स्टोमेटा का ओपनिंग कराता है कि नहीं कराता है, क्लोज कराता है भैया। क्या कराता है, क्लोज। चलो इधर देखना, 3 साइंटिस्ट थे, तीनों ने अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर खोजे। 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर खोजा। जानते हो, एक इनहिबिटर का नाम दिया डार्विन। क्या नाम दिया, डार्विन नहीं, डार्विन। वो बर्ड और सीड की डार्वेंसी करा रहा था। क्या करा रहा था, बर्ड और सीड की डार्वेंसी करा रहा था। तो उसका उस इनहिबिटर, बताओ इनहिबिट करा रहा है कि नहीं ग्रोथ को, अरे डार्वेंसी इनहिबिशन है कि नहीं है, तो उसे क्या नाम दे दिया, डार्विन। और एक ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था तो उसको नाम दे दिया इनहिबिटर। इनहिबिटर बी नाम दिया। क्या नाम दिया, इनहिबिटर बी। और उसके बाद अगला क्या है, एक डार्विन, दूसरा इनहिबिटर, एक पतझड़ करवा रहा था भैया, मतलब पत्ती वत्ती को झड़वा रहा था, तो उसे नाम दे दिया एब्सिसन सेकेंड। क्या नाम दिया, एब्सिसन सेकेंड। बताओ 3 इनहिबिटर, तीनों इनहिबिटर के जल्दी जल्दी नाम बताओ, डार्विन और इनहिबिटर भी और एब्सिसन सेकेंड। ये अलग अलग साइंटिस्ट का खोज है कि नहीं है, 3 साइंटिस्ट 3 अलग अलग इनहिबिटर खोजे। लेकिन जब बाद में इनको केमिकली आइडेंटिफाइड किया गया ना, तो इनका ये केमिकली आइडेंटिकल थे। केमिकली क्या थे भैया, तीनों केमिकली क्या थे, तीनों 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने खोजा था कि नहीं खोजा था, 3 अलग अलग ये इनहिबिटर हैं कि नहीं है। चलो, और ये क्या है भैया, केमिकली आइडेंटिकल थे। और सुनो भैया, ये केमिकली आइडेंटिकल होने की वजह से इसका एक नाम दिया गया, इन तीनों का नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। क्या नाम दिया गया, एब्सिसिक एसिड या अब्बा, ABA। अब्बा नहीं मानेंगे, सुने हो कि नहीं सुने हो, तुम सब बहुत पीछे हो गए। चलो इधर देखना, अरे 3 इडियट में शायद कहता है ना, अब्बा नहीं मानेंगे। चलो
ए भैया आगे चलें, भैया आगे चलें, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इजाजत है आपकी? बताओ साइटोकाइनिन कब? 1860, भैया इधर देखो, 1860 के मध्य में ना, देखो दिमाग नहीं था ना, दिमाग नहीं था ना, बोल नहीं पाए। 1960 के मध्य में 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने 3 अलग अलग इनहिबिटर खोजा। बताओ तीनों का नाम बताओ इधर देख के। पहला डार्विन, दूसरा इनहिबिटर, सेकंड इनहिबिटर बी, और तीसरा, तीनों क्या सेम थे केमिकली, तो इनका नाम क्या दिया गया? एब्सिसिक एसिड। क्या नाम दिया गया? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक, एब्सिसन, एब्सिसिक एब्सिसन, एब्सिसन मतलब पतझड़, पतझड़ मतलब फूल झड़ भी हो सकता है। अरे फूल झड़ मतलब अगर फूल झड़े तो फूल झड़ेगा तो फूल झड़ बोल देंगे, फ्लावर अगर फ्रूट झड़ेगा तो फल झड़ बोल देंगे, समझ रहे हो ना? इधर देखना। अच्छा क्या स्टेम झड़ भी होता है? ये हमने पहले ही लिखाया था। देखो पत्ती, फ्लावर, फ्रूट तो झड़ जाते हैं, बार बार आते हैं, आते रहते हैं, लेकिन स्टेम और रूट ये ऐसा नहीं होता कि भैया ये स्टेम था ये झड़ गया दूसरा स्टेम निकल रहा है पत्ती वत्ती हवा में लटक रहा है, ऐसा नहीं होता। चलो अब लास्ट एथाइलिन। कभी जिंदगी में एक काम किया होगा तुमने, आम पकाया, आम कहाँ? भूसे में रख देते ले जाके, या उसमें कहाँ रख देते थे? गेहूं के कहाँ रखते थे? चलो भैया हम तो जितना किए उतना जानते हैं चलो इधर देखना। चलो एक नाम था कजिन्स, क्या नाम था साइंटिस्ट का? कजिन्स नाम था। इसमें क्या साइंटिस्ट का नाम रखना है? नहीं रखना है। एथाइलिन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम हमारा कजन था, कजिन्स। इधर देखना, इन्होंने क्या किया, कहा वो, अच्छा एक बात बताओ, कोई संतरा वंतरा खाता है, और जहां संतरा सबसे ज्यादा जानते कहां होता है? ट्रेन में अगर चले जाओ, अगर संतरा खुल गया या अचार खुल गया, कुछ चीजें होती हैं, देखो बड़ा मजा आता है जब ट्रेन में जाओ और कहीं चालू में बैठे हो, चालू में समझ रहे हो ना, दूसरे का दाढ़ी तुम्हारे इस पे आके ऐसा कंडीशन, देखो लड़के इसका फील कर सकते हैं ना, मतलब उसमें क्या होता है, जगह ही नहीं रहती भाई चालू में, लेकिन इतना जगह, कहते हैं ना दाना फेंको नीचे ना गिरे, वही वाली कंडी। एक बार हम गए थे, तब से ऐसे भैया पैदल जाएंगे लेकिन चालू में देखे भैया इतना भीड़, मतलब 50 लोग की बैठने की जगह 250 लोग बैठे हैं उसमें। बताओ एक बंदा अगर उसको कुछ हो जाए ना तो निकल नहीं सकता वो, लेकिन उसमें कौन? चाय वाला भैया इतना जगह बनाता है ना, चाय वाला तुम्हें लगेगा ही नहीं, कहोगे इम्पॉसिबल है कि कोई यहां से यहां आ जाए, लेकिन चाय वाला अकेले थोड़ी ना रहता। केतली, इधर वो क्या बोलते हैं जो भी लकड़ी का रहता है, हाँ वो, हाँ टोकरी टाइप का, ऐसे लिए, हाँ चाय भैया थोड़ा इधर, वो भी एक कला है, समझ रहे हो ना, ये इंडिया में ही पाया जाएगा। इधर देखो, तो जो भीनी खुशबू निकलती है किससे? जब संतरा छिलते हैं तो चारों तरफ फैल जाता है कि नहीं? अच्छा वो वोलेटाइल होता है कि नहीं? वोलेटाइल मतलब जो चारों तरफ क्या हो जाए? फैल जाए, समझ रहे हो ना? इधर देखना, इधर हमने रख दिया संतरा, तो लोग कहेंगे सर ऐसा कैसा संतरा है, चलो तुम ना मानो हम इधर रख दे रहे हैं, अब मान जाओगे ना। इधर संतरा रख दिया हमने, संतरा पका हुआ संतरा, सड़ा नहीं, पका हुआ। अगर सड़ा हुआ संतरा रखोगे तो दूसरे को सड़ा देगा, समझ रहे हो ना? ऐसे एक आलू अगर सड़ गया तो सारे आलू को सड़ा देता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसीलिए कहते हैं अगर कोई बंदा बिगड़े, हम देखो ज्ञान भी दे रहे हैं पढ़ाने के साथ, अगर कोई बंदा बिगड़ा हुआ है तो उसके साथ ना रहो, क्योंकि एक सड़ा हुआ आलू सारे आलू को क्या कर देता है? सड़ा देता है, समझ रहे हो ना? चलो, तो कहने का मतलब है ये ऑरेंज पका हुआ है कि नहीं है? राइपेंड मतलब क्या? पका हुआ। बताओ, राइपेंड ऑरेंज से
भीनी भीनी खुशबू निकलेंगी कि नहीं, कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये रिलीज करता है, पका हुआ संतरा रिलीज करता है वोलेटाइल सब्सटेंस। वो वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, वो अगर इसमें हमने केला रख दिया भैया, कच्चा केला, लग रहा केला, कच्चा केला रख दिया भैया हमने, और यहां से क्या निकला, इधर से भीनी भीनी खुशबू निकल रही। क्या निकल रहा है भैया, भीनी भीनी खुशबू। ये वोलेटाइल सब्सटेंस इस अनपके केले को, अनपके मतलब अनराइपेंड केले को पका देगा। क्या कर देगा, पका देगा। तो ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस जो ऑरेंज से निकला है, ये किसका राइपनिंग करेगा, राइपनिंग ऑफ बनाना। कच्चा बनाना या पका हुआ बनाना, अरे यार पका हुआ बनाना क्यों रखेंगे, कच्चा बनाना। और बाद में देखा गया ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो क्या है, एथाइलिन। क्या है, एथाइलिन। तो ऐसे डिस्कवर हुआ भाइयों एथाइलिन का। किसका डिस्कवर हुआ, एथाइलिन। बताओ किसने डिस्कवर किया, जल्दी जल्दी बताओ यार। कॉजिन्स ने। ऑरेंज लिया, क्या ऑरेंज लिया था, पका हुआ ऑरेंज से देखा वोलेटाइल सब्सटेंस निकल रहा था, बाद में वोलेटाइल सब्सटेंस को क्या नाम दिया गया, एथाइलिन। वो वोलेटाइल सब्सटेंस कच्चे केले को क्या कर दे रहा था, पका दे रहा था। और हम सब क्या करते हैं, चूना लगा के पकाओ कि नहीं, चूना नहीं लगाओ कभी, अरे हम सब चूना भी लगा के कुछ पकाते थे, पता नहीं क्या था वो, कटहल शायद पकाते थे, कटहल पकाया जाता था ना चूना लगा के। चूना लगा के मतलब उस पर चूना दो टाइप का लगाया जाता है, एक पानी में लगाया जाता है, लिख लो भैया, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी 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 लिखो। हो गया, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, इजाजत है? हाँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं, पूछो, सोचो इतनी इजाजत ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। बचपन में ये सब होता था, बड़ा अच्छा लगता था। आम तोड़ के लाए, रख दिए कहाँ, एक साल बाद देखे, अरे यार ये तो आम था कि क्या था, कभी कभी रख के भूल जाते थे ना। चलो भैया मिटा रहे हैं, मिटाएं, बताओ। एफसीसिक एसिड जो है, जहां गलत बोलेंगे वहां बताना। मिड 1860 ईस्वी 19, तुरंत बोला करो तुरंत। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने 3 अलग अलग टाइप के इनहिबिटर खोजे थे। पहला डार्विन था, इनहिबिटर बी था, एफसीसन सेकंड था, जो केमिकली आइडेंटिकल थे और इसलिए इनका नाम क्या दे दिया गया, एफसीसिक एसिड। एथाइलिन जो था, कजिन्स नाम का एक कजिन्स नाम का साइंटिस्ट था, जिन्होंने क्या रखा, देखा राइपेंड ऑरेंज जो है वो रिलीज कर रहा वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल मतलब जो चारों तरफ फैल जाए, उड़ने वाला सब्सटेंस, और वो क्या कर रहा था, कच्चे बनाना को पका दे रहा था। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक एनसीईआरटी में, देखो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। मतलब ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक एक करके खोजे हो ना, ये प्लांट पे असर क्या डालता है, प्लांट के फिजियोलॉजी पर असर क्या डालता है। तो सुनो भैया, एक पढ़ेंगे सिर्फ ऑक्सीजन, समझ रहे हो ना आज। तुम लोग कहेंगे अरे सर बस 5 ही मिनट का टॉपिक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? पहला बताओ क्या टॉपिक है अपना, पहला कौन सा है, ऑक्सीजन। पहला क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वर्ड लिया गया है ग्रीक से। दो लैंग्वेज होते हैं जो साइंस में पढ़ना होता है, ग्रीक एक लैटिन। एक क्या होता है, ग्रीक एक लैटिन। अगर हम सब भी अपना जोड़ें तो एक देहाती वाला होता है ना, जैसे बोल देते हैं, नहीं बोलेंगे नहीं तो कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगा देंगे। चलो इधर देखना, ऑक्सीजन जो होता है, भैया
चलें। ऑक्सिन ग्रीक वर्ड से लिया गया, किससे लिया गया है, भूलना नहीं भाइयों। मेरिस्टेम्स किस वर्ड से लिया गया है, हाँ किससे, ग्रीक से लिया गया है ना। चलो सिस्टेमा नेचुरल किससे लिया गया है, सर ये कहां पहुंच गए, लिविंग वर्ड लैटिन से लिया गया है कि नहीं लिया गया है, चलो लैटिन ही बोला हमने। और इसका ग्रीक में मतलब होता है ऑक्सीन। क्या मतलब होता है, दोनों मतलब सेम ही, ऑक्सीन मतलब होता है। और जब ग्रीक को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इसका मतलब होगा टू ग्रो, ऐसा चीज जो ग्रो करे उसे बोल दिया और सुनो भैया, तो ऑक्सीन जो होता है वो उसका ग्रीक से लिया गया या कहां से लिया गया, लैटिन से, ग्रीक, जल्दी बोलो। इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, टू ग्रो। सबसे पहले कहां पाया जाता है ये, प्लांट में। और इसे निकाला जानते हो किससे गया था, तभी बोलते हैं कुछ कर रहे थे कुछ और हो गया। इसे ह्यूमन के यूरिन से निकाला गया था। किसके यूरिन से, ह्यूमन के यूरिन से। तो पहली बार जो ऑक्सीजन निकाला गया था वो ह्यूमन के यूरिन से निकाला गया था। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। इतनी बात एकदम क्लियर है। निकालने वाले साइंटिस्ट का नाम हमारी तरफ से याद रख लेना। अब तुम इसको चाहे जो पढ़ लो, चाहे कोगल पढ़ लो चाहे जो पढ़ लो, भैया उन सबका नाम ही अजीब होता। कोगल एंड स्मिथ ने ह्यूमन यूरिन से क्या डिस्कवर किया था, क्या निकाला था भैया, ऑक्सीजन निकाला था। क्या निकाला था, ऑक्सीजन। इतनी बात एकदम क्लियर है। कौन निकाला था, कोगल एंड स्मिथ। अब देखो क्या सभी ह्यूमन के यूरिन में होता है ये, नहीं यार भैया, नहीं तो किसी प्लांट पे जाके छिड़काव कर दो, अभी देखो प्लांट का ग्रोथ हो गया। ऐसा नहीं होता है। ऐसा बंदा जिसको प्लेग्रा नाम की बीमारी होती है, क्या होती है, प्लेग्रा नाम की बीमारी होती है, उसमें ऑक्सीजन निकलता है, समझ रहे हो ना। चलो उसको, चलो इधर देखना, नहीं जानना है, बस इतना जानना है पहली बार कहां से निकाला गया था, ह्यूमन यूरिन से। अब देखो उसके बाद ये प्लांट में कहां बनता, बताओ। अपेक्स पे हमने तुम्हें बताया था या कहां, अपेक्स पे बताया था कि कहां बताया था, अपेक्स पे बताया था ना। तो ये जो प्रोड्यूस ऑक्सीजन जो होता है, प्रोड्यूस किया जाता, प्रोड्यूस्ड होता है ग्रोइंग अपेक्स, वहां लिखा होगा एपिसेज। एपिसेज मतलब होता है अपेक्स, ग्रोइंग अपेक्स। जैसे मान लो ये है, ये कौन है, ये है कार है, ये नहीं, सुनो नहीं समझ पाए तुम सब। ये है ऊपर वाला क्या है, सूट, और ये है क्या है, सूट और रूट। तो ये कहां प्रोड्यूस होगा, अपेक्स। और चाहे वो अपेक्स सूट का हो और चाहे वो अपेक्स रूट का हो, दोनों जगह ये प्रोड्यूस होंगे कि नहीं ऑक्सीजन, दोनों जगह ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। और बताओ क्या ऑक्सीजन सिर्फ यही जरूरत है, मान लो इसे काम करना है यहां, तो यहां से चलकर यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे बोलो भैया, यहां से चलकर यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बने कहां है, ग्रोइंग अपेक्स पर, और माइग्रेट चले जाएंगे माइग्रेट टू रीजन ऑफ एक्शन, जहां उन्हें काम करना है। रीजन ऑफ एक्शन मतलब जहां उन्हें काम करना वहां चले जाएंगे। बताओ जल्दी से बताओ, बने कहां हैं, बने कहां हैं, दो बार बोलते हैं फ्रस्ट्रेट कर दे रहो। बने कहां हैं और जाते कहां हैं, जहां उन्हें काम करना, जहां उनका फंक्शन है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब ऑक्सीजन जो होता है दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं भैया, एक होता है नेचुरल, जो नेचुरली हमें प्लांट में मिल जाता है। एक होता है सिंथेटिक, जिसे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, सिंथेटिक। चलो तो नेचुरल वाले का नाम, भैया यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेचुरल वाले का नाम होता है IAA और IBA। बताओ नेचुरल ऑक्सीजन का क्या नाम होता है, IAA। IAA का फुल फॉर्म शायद हम भूल रहे हैं, इंडोल एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। और IBA का नाम होता है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। ये नेचुरली प्लांट में बनते हैं कि नहीं बनते हैं,
इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। अब देखो भैया, सिंथेटिक में सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बताओ नेचुरल कौन है, सिंथेटिक कौन है। सिंथेटिक में क्या होता है, NaA। बताओ सिंथेटिक प्लांट में बनता है कि नहीं बनता है, बोलो भैया, सिंथेटिक क्या प्लांट में बनेगा, उसे हम बोलो ना, बोलो ना, नहीं बनता है ना, सिंथेटिक वाला प्लांट में बनता है ना, नहीं नहीं ना बोलो ना, क्या बोलो ना, NaA, सिंथेटिक वाला NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है, नेफ्थलीन। भैया बोल दो, एहसान कर दो हमारे ऊपर, एहसान करो भैया, क्या होता है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। अगला होता है 2,4-D। क्या होता है, 2,4-D, इसका क्या नाम है, 2,4, दो मतलब दूसरे और चौथे पोजीशन पर डाई, दो क्लोरो, और क्या लिखा है, फेनॉक्सी एसिटिक, एसिटिक ही लिखा है सिर्फ। इतनी बात एकदम क्लियर है। अरे बोलो सब में एसिटिक 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 है कि नहीं है, बताओ। और 2,4-D है, 2,4,5-T भी होता है, मतलब ट्राई हो जाता है, लेकिन वो सब हमें नहीं पढ़ना, हमारे एनसीईआरटी में एक ही दिया। बताओ नेचुरल वाला बताओ, जल्दी बोलो यार। IAA IBA, NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, कहते हैं फल बहुत मीठा हो गया है, कहते नहीं ये फल बहुत मीठा है, वो मिठास किसकी वजह से आता है, IBA की वजह से आता है। क्या आता है, IBA जो होता है ये क्या कराता है, स्वीटनिंग, फल को मीठा कराता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब बताओ जितने भी ऑक्सीजन तुमने पढ़े, अभी कितने टाइप के पढ़े हमने, 4 टाइप के पढ़े कि नहीं पढ़े, सभी को यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में। ऑल ऑक्सीजन यूज्ड इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर बोल दो। बताओ सभी ऑक्सीजन का एग्रीकल्चर में यूज होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लिखना चाहोगे, जल्दी लिखो, देख लो, उसके बाद इधर हमें तसल्ली दे दो, उसके बाद लिखो। बताओ उधर इधर ऊपर ऊपर देखो, ऊपर एकदम ऊपर नहीं, हमें इधर ऑक्सीजन इधर देखो यार, हमें देखो, 10 बार तुम सब यही बुलवाते हो। बताओ ऑक्सीजन ग्रीक वर्ड से लिया गया, लैटिन, ग्रीक, जल्दी जल्दी बोलो, ग्रीक वर्ड लैटिन, इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में, टू ग्रो। पहली बार क्या ह्यूमन यूरिन से निकाला गया था, कौन निकाला था, कोगल एंड स्मिथ ने निकाला था। बताओ ये अपेक्स में, ग्रोइंग अपेक्स पे बनता है, चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो। अच्छा एक बात बताओ, सूट ना लिखो, स्टेम लिख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, यहाँ पर स्टेम लिख लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो उसके बाद बताओ कि ये उसके बाद अपेक्स पे बनता है, उसके बाद जहां इसका काम होता है वहां से माइग्रेट कर जाता है। बताओ ऑक्सीजन 2 टाइप के हैं, नेचुरल है, जल्दी जल्दी, नेचुरल है, सिंथेटिक है। नेचुरल में क्या IAA NaA आएगा, ना ना ना, IAA IBA। बताओ इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड में से कौन फ्रूट की मिठास बढ़ाता है, IBA। अच्छा बताओ सिंथेटिक में क्या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, क्या उसके बाद 2,4-D है, 2,4-D मतलब क्या होता है, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक। इतनी बात एकदम क्लियर है, लिखो जल्दी से, छापो। जिनके भी पास फ्रेशर बच्चे हैं और जो पढ़ना चाहते हैं वो बुला लें, क्योंकि 3-4 दिन में हम सबका बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रेशर। चलें, हो गया भैया, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो ऑक्सीजन का फंक्शन देख लेते हैं, बस ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा। इसको जब तक रटोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, समझ रहे हो ना।
इसीलिए हम एक बोर्ड में पढ़ा ही नहीं पाते, हमें चाहिए 2 बोर्ड, ताकि इधर वाला भर जाए तो ये वाला। इसीलिए जब हम पैनल लगवाएंगे वो डिजिटल बोर्ड, तो हमें 2 लगवाना पड़ेगा, एक इधर एक इधर। नहीं, बोर्ड होना चाहिए यहां से लेके इतना बड़ा, ताकि एक क्लास में पूरा खत्म, मिटाना ना पड़े बार बार। चलें, तो पीछे वाले कहेंगे सर हम भी बैठे हैं, वहां जो पीछे वहां बैठे हैं लटक के बैठते हैं, वहां कहेंगे सर हम भी हैं, वहां दिखेगा हमें। चलें, चलो बताओ, ऑक्सीजन जो होता है ग्रीक वर्ड होता है ऑक्सीजन का ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब होता है टू ग्रो। पहली बार इसे गधे की यूरिन से निकाला गया था। अरे इंसान रूपी गधा भैया, क्या इंसान गधा नहीं होता क्या? चलो, अब निकालने वाले साइंटिस्ट का नाम था कोगल एंड स्मिथ। और ये जो होता है अपेक्स पे बनता है, चाहे रूट की अपेक्स हो चाहे स्टेम की अपेक्स हो। और ये जो होता है माइग्रेट कर जाता है कहाँ, जहां इसे काम करना रहता है। ऑक्सीजन 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल होता है, उसके बाद क्या होता है सिंथेटिक होता है। नेचुरल वाले में इंडोल एसिटिक एसिड होगा, इंडोल ब्यूटारिक एसिड होगा। इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है वो फ्रूट की मिठास बढ़ाने में कौन आता है काम, IBA। नैप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये क्या होता है क्या होता है सिंथेटिक, जिसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है आर्टिफिशियली। और कौन प्लांट पे बनता है, IA एंड IBA। समझ रहे हो ना? आगे तो जब इससे थोड़ा बड़ा पढ़ोगे ना जाके, कहीं मान लो कोई टॉपिक मिला जिससे तुम्हारा ये प्लांट, कोई मान लो MBBS ना करके कुछ और करे, या मान लो कभी बुक मिला तो कुछ और तुम्हें देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं। इधर ऑक्सीजन के क्या सभी ऑक्सीजन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में यूज किए जाते हैं? चलो फंक्शन देखते हैं। अच्छा, कभी तुम प्लांटेशन का शौक है कि नहीं तुम्हें? बोलो भाई, इतने बड़े तुम सब। प्लांटेशन मतलब होता है प्लांट लगाना, शौक है कि नहीं? हमें देखो 2 चीज से प्यार है, एक है जानवर, और तो नहीं, हमें जानवर से बहुत प्यार है, कुत्ता बिल्ली ये सबसे हमें बहुत प्यार है, गाय भैंस। हम क्या होता है ना, हमारे जो अभी लॉकडाउन में गए थे घर पे थे, तो हमें बहुत प्यार आता है इन सबको, मन करता खिलाएं बैठ के। लेकिन हाँ, वो साढ़ नहीं जो इससे पीछे से आके उठा दे वो वाला नहीं, साढ़ वाड़ नहीं, मतलब गाय होता है, ये सब होता है, कुत्ता होता है, बिल्ली होता है। बिल्ली सबसे अच्छी लगती है ना, देखो अच्छा लगता है इधर तो क्या होता है, ऐसे हमें प्लांटेशन का भी शौक है। हमें 2 चीज शौक है, प्लांट लगाना और कुत्ता बिल्ली ये सब थोड़ा अच्छा लगता है। इधर तो प्लांटेशन में क्या करते थे हम सब, बचपन में क्या करते थे, बगल वाले भाई साहब के यहाँ गुलाब लगा था, और हमारे यहाँ मिट्टी उट्टी थी नहीं, तो वही गमला उमला ला के, पहले हम अपने घर पे बहुत लगाते थे ये सब, तो गमला उमला ला के रख देते थे, मिट्टी उट्टी खोद के ला के डाल देते थे। उसके बाद बगल वाले भाई के पास गए, कहें भैया एक कलम दे दो। कलम मतलब क्या होता है, एक गुलाब का पेड़, उसका स्टेम काट के लाते थे, उसे छील के लगा देते थे, और फिर से वो नया प्लांट बन जाता था। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही हुआ? क्यों? क्योंकि इसमें स्पर्म का यूज नहीं हो रहा है। तो उसमें अब तुमने जैसे ये हमारे बगल वाले भाई साहब के यहाँ प्लांट था गुलाब का और गुड़हल का, दोनों था, तुलसी का भी था। चलो इधर देखना, अब हमने क्या किया, एक डंठल हमने काट लिया यहां से, कहा भैया हमें दे दो। कहे ले तो जा रहे हो, लेकिन इसमें रूट नहीं है, तो कैसे ये प्लांट बना पाएगा? हमने कहा कोई नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन तो है, तो हमने ले जाके इसको काट के जमीन में लगा दिया, और इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, रूट डेवलप कर दिया। क्या डेवलप कर दिया? रूट डेवलप कर दिया। अच्छा बताओ, ये रूट कौन से टाइप का रूट होगा, ये बताओ तो मान जाए तुम्हें हम। 3 टाइप के रूट बताए थे, कौन से टाइप का रूट होगा ये? फाइब्रस रूट होगा, हाँ हाँ, तब क्या होगा? टैप रूट होगा, तब क्या होगा? एडवेंटिशियस रूट होगा। फाइब्रस रूट कहाँ, वो तो प्राइमरी रूट के फटने स्टेम से निकल रहा है ना रूट, तो ये एडवेंटिशियस रूट होगा। समझ रहे हो ना? अरे भैया, रूट अगर रेडिकल से छोड़कर कहीं और से निकले तो उसे एडवेंटिशियस रूट बोला जाता है। तो यहाँ भैया कुछ नहीं, बस रूट है, बस मान जाओ। ये देखो रूट डेवलप हो गया। ये रूट डेवलप कराने में मदद करता है ऑक्सीजन। सबसे पहला काम
ये इनिशिएट करता है क्या, रूटिंग करता है, क्या करता है, रूट, इनिशिएट करता है, ये मदद करता है, इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। जो स्टेम काट कर लाए हैं हम, उसमें क्या करता है, रूट डेवलप करता है। कौन, ऑक्सिन, रूट डेवलप करवाने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा, ये जो होता है ये इंड्यूस करता है फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या करता है भैया, प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है, फ्लावरिंग को। अच्छा, किसमें प्रेरित करता है, ये किसमें प्रेरित करता है, किसको, किसमें प्रमोट करता है, पाइन एप्पल। एक एक बात याद रखना भैया, ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। एग्जांपल क्या दोगे, पाइन एप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनानास। क्या बोलते हैं, नाश हो जाए, ठीक है, इधर देखो। अच्छा, नाशपाती और अनानास, पहले बड़ा कंफ्यूजन रहता था हमें, कौन नाशपाती है और कौन अनानास है। वो नाश से स्टार्ट हो रहा है, ये नाश से खत्म हो रहा है। इधर देखो, तो बताओ, दो काम जल्दी से बताओ। इनिशिएट करता है, बोल दिया करो भैया, थोड़ा एक्टिव कर लो क्लास को। ये इनिशिएट करता है रूटिंग, किसमें, रूट को इनिशिएट करता है, किसमें, जो हमने स्टेम काट कर लाया है। उसके बाद ये प्रमोट करता है क्या, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, फ्लावरिंग, किसमें, पाइनएप्पल। और ये देखो अगला काम इसका, ये प्रिवेंट करता है, बताओ, अभी अभी पत्तियां फ्लावर आए थे, तुम चाहोगे झड़ जाए, अभी अभी आए, नहीं, तो उसको अर्ली स्टेज में झड़ने से रोकता है। किसको, प्रिवेंट लीफ एंड, यार बताओ, तुम अभी अभी पत्ती आई है, अभी अभी फ्रूट आई है, तुम चाहोगे तुरंत झड़ जाए, नहीं, तो तुरंत झड़ने से रोकता है। ऑक्सीजन उसे बचाता है कि तुरंत झड़ ना पाए। प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट फ्रॉम अर्ली ड्रॉपिंग, अर्ली ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिर जाना, मतलब समय से पहले गिरने से क्या करता है, बचाता है। एंड सुनो, एक तो ये जो पत्तियां, फ्रूट नए नए आ रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, बचा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है कि गिर ना जाए। और जो लोग थोड़ा बुढ़े हो रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहा है कि भैया तुम जाओ। समझ रहे हो ना, अरे समझ रहे हो ना, मतलब जो लोग अब हमारे काम के लायक, जैसे एसबीआई में इस समय क्या हो रहा है, सारे बुड्ढों को निकाला जा रहा है और किसको रिटेन किया जा रहा है, जो जवान लोग, जवान काम कर पाएंगे, बुढ़े एसबीआई में चले जो ज्यादातर बुढ़े ही रहते हैं। हाँ, क्या क्या है, अच्छा, तो इससे इससे गिनेंगे, इससे उतने में एक लड़का जो बैठा खट 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 खट, समझ रहे हो ना, लेकिन कई बुढ़े होते हैं जो बहुत स्पेशल होते हैं। चलो, तो कहने का मतलब है लीफ एंड फ्रूट को अर्ली स्टेज में गिरने से रुकता है। उसके बाद एंड प्रमोट करता है, बूढ़े लोग को गिराने में प्रमोट करता है। प्रमोट एब्सिशन, एब्सिशन मतलब झड़ना, एब्सिशन ऑफ मैच्योर या ओल्ड लीफ एंड फ्रूट। इनको भैया कहता है तुम्हारा अब काम चला गया, निकलो अब तुम यहां से। इनको झड़वा देता है और किसको रोकता है, लीफ जो नए नए वाले अभी हैं। उसके बाद देखना, अब अगला बहुत दिमाग लगा के समझना, लिखना पढ़ना बंद कर दो। ये जो होता है एपिकल डोमिनेंस करवाता है, समझना भैया इस बात को, नहीं तो रोग बैठ कर वहीं। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, सुनो। अच्छा, बर्ड सुने हो, बर्ड सुने हो, कुछ एक्सिलरी मेरिस्टेम या कुछ मेरिस्टेम साइड में छूट जाती हैं, वो क्या बना लेती हैं, एक्सिलरी बर्ड बना लेती हैं। और कई सारे टाइप के बर्ड होते हैं, एपिकल बर्ड होता है। मान लो ये प्लांट है, क्या है, प्लांट, और यहाँ एक बर्ड लगा है, और एक ये पत्ती है, और एक यहाँ बर्ड लगा है जो, अच्छा बताओ 90 डिग्री, बताओ इसे एक्साइल बोलेंगे कि नहीं, ये स्टेम और ये लीफ, ये बीच वाले एक्साइल बोलेंगे। तो यहां जो बर्ड पाया जा रहा है उसे एक्सिलरी बर्ड बोला गया था कि नहीं, और इसे क्या बोला गया है, एपिकल बर्ड। क्या बोला गया है, एपिकल बर्ड। बताओ ये ब्रांच बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो इसे लेटरल बर्ड बोल सकते हैं। अरे भैया ये लेटरली तो पाया जा रहा है, लो बोल दिया। हायर प्लांट में ऐसा देखा गया है कि एपिकल बर्ड, अच्छा बताओ
ये लेटरल बड जो है ये इधर का ग्रोथ कराएगा, चौड़ाई में ग्रोथ कराएगा, और ये जब ना समझ पाए, लेटरल बड जो है जब इसका ग्रोथ होगा तो ये चौड़ाई में ब्रांच निकालेगा ना ढेर सारा, इधर से ब्रांच, तो प्लांट कैसे फैलेगा कि नहीं फैलेगा। लेकिन एपिकल बड अगर ब्रांच बनाया या ग्रोथ किया तो ये लेंथ में ग्रोथ कराएगा कि नहीं कराएगा। तो ऐसा देखा गया है कि हायर प्लांट में ऐसा देखा गया है कि ये जो एपिकल बड अगर होता है तो वो लेटरल बड को ग्रोथ करने नहीं देता है, जो एपिकल बड होता है वो लेटरल बड को ग्रोथ करने नहीं देता है। तो हम लिख सकते हैं इन हायर प्लांट, मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट क्या होता है, एपिकल बड क्या करता है, एपिकल बड क्या होता है भैया, एपिकल बड जो होता है वो रोकता है किसको, मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट में एपिकल बड, ग्रोथ ऑफ एपिकल बड, अगर एपिकल बड का ग्रोथ हो रहा है वो इनहिबिट कर देता है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। समझ पाए, अगर एपिकल बड का ग्रोथ हो रहा है तो क्या ब्रांच ज्यादा फैल पाएगा प्लांट, क्योंकि लेटरल बड का ग्रोथ वो नहीं होने देगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों, अरे पूछोगे, क्योंकि हाँ यहां बना है ऑक्सीजन, कहां बनता है, टिप पे, और ऑक्सीजन ले कौन जाएगा, एपिकल बड। कहेगा कहां, नीचे जा रहे हो, अरे भैया हम ऊपर हैं, और नीचे तुम कहां जा रहे हो, मतलब यहां एक भूखा मर रहा है और तुम दूसरे को जा रहे हो खाना देने, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो सारा भैया माल मटेरियल ऑक्सीजन ये ले लिया, और हम चाह रहे हैं, तो बताओ लेटरल ग्रोथ कर पाएगा, ब्रांच निकल पाएगा, अरे मेरे भाई इतने सुस्त क्यों हो गए, ब्रांच निकल पाएगा, क्यों क्यों, जो ऑक्सीजन बना एपिकल बड ले लिया और वो अपना भैया ग्रोथ कर रहा, लेंथ में बढ़ रहा है प्लांट, लेटरल वाले कुछ मिल ही नहीं रहा है ऑक्सीजन, तो वो ग्रोथ कर ही नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, सुनो, ना रहेगा बांस, अरे हम लोहे वाला ले आएंगे बांस को बजाने के लिए, कुल मिला जुला के ना रहेगा एपिकल बड और ना ग्रोथ लेटरल की रोक पाएगा। तो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, क्या रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ एपिकल बड। इसे बोलेंगे डी, मतलब क्या होता है, कैपिटेशन, क्या डी कैपिटेशन मतलब क्या होता है, डिकैपिटेशन, इसका मतलब होता है, डी मतलब क्या होता है, रिमूवल, कैपिटेशन मतलब होता है इसका ऊपर वाला पार्ट हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इसे बोलते हैं डी कैपिटेशन। ऊपर वाले भाग को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। बताओ अब ऑक्सीजन जो है वो एपिकल बड ले पा रहा है, एपिकल बड ले पा रहा है, तो क्या अब लंबाई में ग्रोथ होगा, अब लेटरल बड को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेटरल बड को मिल रहा है, और लेटरल बड ब्रांच बना देगा कि नहीं बना देगा, बोलो भैया, ब्रांच बना देगा कि नहीं बना देगा, मर गए, मर गए, देखो सब लोग बोले अरे कोई तो जिंदा होने प्रूफ दो, ये देखना। आओ, कहने का मतलब ये है कि ये बात समझ पाए कि नहीं, इसे एपिकल डोमिनेंस क्यों नाम दिया गया, क्योंकि एपिकल बर्ड की वजह से लेटरल बर्ड डोमिनेंस में चले गए थे। कहां चले गए थे, डोमिनेंस में चले गए थे, और एपिकल बर्ड को हमने हटा दिया तो लेटरल वाले क्या हो गए, ग्रोथ कर गए। ये जानते हो क्या किसमें किया जाता है, मान लो तुम्हें छज्जेनुमा प्लांट बनाना है, छज्जेनुमा प्लांट देखो लंबाई में ज्यादा नहीं रहता, अच्छा टी का प्लांट देखो, टी नहीं देखो, अरे जो लड़कियां कोई भी जाता है, अरे पीछे टोकरी बांध के आगे पेट पे जाते हैं, बुढ़ी लोग भी जाती हैं, लड़के भी जाते हैं ज्यादातर। सुनो इधर, नहीं देखे, हम देखें टीवी में देखें, ऐसे नहीं, इधर देखना। तो वो देखो, वो प्लांट लंबाई में ज्यादा होता कि चौड़ाई में, चौड़ाई में ज्यादा होता, क्योंकि उसका क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है एपिकल बड। एपिकल बड रिमूव करने की वजह से प्लांट लंबाई में नहीं बढ़ेगा, चौड़ाई में। तो इसका एपिकल डोमिनेंस का किस में यूज किया जाता है भैया, यूज किया जाता है
टी प्लांटेशन में, टी प्लांटेशन में तो टी लगाने में, और अगर हेज प्लांट बनाना, हेज मतलब क्या होता है, छज्जा, हेज मेकिंग। इतनी बात एकदम क्लियर? बताओ इधर 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 देखो, क्या एपिकल डोमिनेंस जो होता है, एपिकल डोमिनेंस का मतलब यही होता है मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट में एपिकल बड की वजह से, एपिकल बड के ग्रोथ होने की वजह से लेटरल बड ग्रोथ नहीं कर पाते। बोलो भैया, तो बोलो ना, 10 बार बुलवाते हो। अच्छा, उसके बाद बताओ कि हाँ, तो अगर हम रिमूव कर दें एपिकल बड को, क्या लेटरल बड ग्रोथ कर जाएगा? तो ब्रांच बन जाएगा। ये किसमें यूज किया जाता है? टी प्लांटेशन। और जल्दी लिखो, लास्ट टॉपिक, 5 मिनट का हो। पूरा तैयार है कि ऐसे बैठे हो रामायण सुनने? तैयार है ना? रामायण भी याद हो जाता है। अच्छा, जो पिक्चर उक्चर होता है वो बड़ा जल्दी याद होता है। अगर पिक्चर के फॉर्म में बायोलॉजी होता, कोई पिक्चर अभी मान लो देख के आया, तो उसको पूरा याद हो जाएगा, कह दो पूरा स्क्रिप्ट लिख देगा कि यहां ये हुआ था, यहां ये हुआ था। हाँ, जैसे अभी मिर्जापुर देखे हो कि नहीं? हम भी नहीं देखे हैं, कुछ कुछ पॉइंट देखे हैं। उसमें चाचा जी बड़े अच्छे लगे थे हमें, जो डांस कर रहे थे। नहीं देखे होगे तो मजा नहीं आएगा, देखना भी नहीं वो। ये वेब सीरीज तब देखना जब मेडिकल कॉलेज में जाना। ऐसा कह रहे हैं हम, मेडिकल कॉलेज में जाओगे टाइम ही नहीं मिलेगा देखने का। देखो मेडिकल कॉलेज में कहते हैं पढ़ाई नहीं करना होता, बहुत पढ़ाई करना होता, लेकिन वो पढ़ाई तुम्हें अच्छी लगेगी। पूछो कैसे? वहां प्रेशर नहीं रहेगा, तुम पास होगे तो हम भी पास होंगे। यहाँ क्या है, वो पास हुआ तो कंपटीशन बढ़ा। हम भैया नंबर ऑफ सीट तो एकदम कंफर्म है ना कि इतने लोग ही सिलेक्ट होंगे, और उसमें क्या होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा, तो उसमें प्रेशर नहीं रहता ना। मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तब समझ लो जिंदगी सफल हो गई, असली जिंदगी वहीं जियोगे। पूरे जिंदगी पूरे स्टूडेंट का मजा वहीं मिलेगा। एक तो स्कूल में मिलता है असली जिंदगी का मजा, एक तो मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में और मजा आएगा। जाओ तो पहले, अब यहीं घूम रहे हो काकादेव में, देख रहे हो इधर उधर सबका चेहरा। जो लड़के गए पूछो, अरे एक लड़का गया था, हमारे दोस्त का दोस्त वो बता रहा था कि हम मेडिकल कॉलेज में गए तो वहां पर क्या हुआ, इतना बड़ा हमें पन्ना मिला, और इतने बड़े पन्ने में सिर्फ गाली लिखा था कि ये रट के आना है, समझ रहे हो ना, और सुनाना है। वहाँ कभी कभी होता हिंदी नहीं बोलने देते, कहेंगे कि बोलो भैया हाँ अपना इंटरव्यू दो, तो ऐसे कहना पड़ेगा। पता नहीं, एक लोग आए थे हमारा, कहे आओ तुम्हारी रैगिंग करें। हम कहे चलो भैया ठीक है, तो उसमें हिंदी कहेंगे डूर बंद कर दो। एक लोग कहे हमसे डूर बंद कर, नहीं दूसरे से कहे डूर बंद कर दो, तो कहे जी डूर बंद कर रहे हैं। कहे अब नॉनवेज गाली दिए 10-15 कि ये डूर क्या होता है बे, डूर क्या होता है? डूर नहीं, दरवाजा, समझ रहे हो ना। तो वहां ऐसे कहा जाएगा, अरे जैसा चिकित्सक क्या कहा जाता है हिंदी में डॉक्टर को, चिकित्सक जी ऐसे कुछ कहा जाता है। चलो कोई बात नहीं, वो हमारा टॉपिक नहीं है, जाना तुम अपना देखना संभालना। वहां पर रैगिंग एक अच्छी चीज है, मैं सपोर्ट करता हूँ रैगिंग का, लेकिन अगर एक लिमिट में हो, क्योंकि रैगिंग नहीं होगी तो इंसान खुल नहीं पाता है, और रैगिंग एक लिमिट में हो तो बहुत अच्छी चीज है। बिना रैगिंग के डॉक्टर कोई अच्छा बन ही नहीं सकता। लिमिट लिमिट हमने हर जगह कहा, लिमिट। इसको मिटाएं? अरे बोलो भैया, चलो इधर देखना उसके बाद ना इंसान, भले हमने देखा मेडिकल कॉलेज में जो एक बार पहुंचता है ना, और 1-2 साल अगर बीत जाता है ना, वो गधा से गधा इंसान रहे, लेकिन उसके जुबान पे गाली ये सब आ जाता, मतलब वो एक इंसान बन जाता है, समझ रहे हो ना। चलो इनिशिएट करता है, बताओ ऑक्सीजन इनिशिएट करता है क्या? रूटिंग स्टेम कटिंग में रूटिंग, बताओ प्रमोट फ्लावरिंग करता है कि नहीं? फ्लावरिंग को प्रमोट करता है कि नहीं करता है? बोलो। ये लीफ को और फ्रूट को अर्ली स्टेज में गिरने नहीं देता, लेकिन हाँ जो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं उनको जल्दी ही गिरा देता है। उसके बाद बताओ एपिकल डोमिनेंस मतलब क्या होता है कि अगर ग्रोथ हुआ एपिकल बड का तो वो लेटरल बड को ग्रोथ नहीं होने देगा। तो हमने एपिकल बड को काट दिया तो लेटरल बड ग्रोथ कर पाएगा? अरे बोलो भैया, और लेटरल बड ग्रोथ कर पाएगा तो प्लांट चौड़ाई में बढ़ेगा लंबाई में?
अरे प्लांट कहने का मतलब ब्रांच बढ़ेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि प्लांट, ऐसा नहीं कि प्लांट ऐसे फूल जाएगा, प्लांट में ब्रांच बढ़ेगा तो वो हेज बना देगा एकदम क्या छज्जे नुमा। टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। अब अगला फंक्शन देखना इसका, ये जो होता है प्रमोट करता है पार्थिनोकार्पी। किसको इंड्यूस करता है? ये इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी। कोई माइक लाल बता सकता है पार्थिनोकार्पी क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। उसमें सीड होगा कि नहीं होगा? जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो सीड क्या होगा? तो उसे क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। तो लिख दे रहे हैं भैया, ये किसको इंड्यूस करता है? फंक्शन में ही लिखना, आगे इंड्यूस करता है। 2-4 पॉइंट और हैं, बस खत्म। पार्थिनोकार्पी, इसका एक एग्जांपल लिख लो भैया। क्या दिया एनसीईआरटी में एग्जांपल? टोमेटो। टोमेटो क्या एग्जांपल है? टोमेटो। इतनी बात एकदम क्लियर? बोलो भैया, टोमेटो ही तो दिया है कि और कुछ दिया है? टोमेटो। अब देखो, ये यूज किया जाता है हर्बिसाइड की तरह। किसकी तरह यूज किया जाता है? हर्बिसाइड क्या होता है? हर्बिसाइड। सुसाइड मतलब क्या होता? अरे यार, जहां से वर्ड आया वहां से तो समझो सुसाइड मतलब मर गया। इधर से साइड उठाया गया और इधर से हर्ब उठाया गया। हर्बिसाइड मतलब ऐसा केमिकल जो हर्ब को मार दे। हर्ब मतलब घास फूस वाले प्लांट। तो यूज किया जाता है, यूज्ड एज हर्बिसाइड, मतलब ये हर्ब को क्या करता है? मार देता है। इधर देखना, इसका एक एग्जांपल रट लेना, लाइन लाइन अपने आप में क्वेश्चन है। 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका किसकी तरह यूज किया जाता है? हर्बिसाइड। और ये जानते हो? अच्छा देखो, अनवांटेड मटेरियल, जिंदगी में बहुत होंगे अनवांटेड मटेरियल। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो सभी अनवांटेड मटेरियल को क्या कर दो? बाहर कर दो। जैसे गेहूं के प्लांट में जब गेहूं हरा हरा होता है तो किसान कुछ काटता है, क्या गेहूं काटता है? नहीं, उसमें बीट्स आ जाते हैं। बीट्स मतलब खरपतवार। खरपतवार मतलब जो गेहूं के प्लांट के लिए यूजफुल ना हो, तो उसको मारना है कि नहीं? सारा खाना, गेहूं का खाना खुद ले रहा है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो वहां डाल देंगे हर्बिसाइड। क्या डाल देंगे? हर्बिसाइड। तो क्या होता है? यूज्ड एज हर्बिसाइड। इसका एग्जांपल क्या होता है? 2,4-D। और ये 2,4-D किसको किल करता है? किल करता है डाइकॉट को। किसको किल करता है? डाइकॉट को। और मोनोकॉट को क्या किल करेगा? अरे भैया, तुम डाले थे गेहूं में जो खरपतवार था उसको मारने के लिए, पता लगा गेहूं को ही मार दिया, तो वो डाइकॉट को मारता है, मोनोकॉट को नहीं मारता है। डाइकॉट बीट को मार देता है। इतनी बात एकदम क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब देखना, उसके बाद मान लो तुम्हें ऐसा लॉन बनाना। लॉन मतलब क्या होता है? अरे वो छत पे होता नहीं है, तुम्हें क्या बनाना है? एक खूबसूरत सा लॉन बनाना है। अच्छा, लॉन बनाओगे तो तुम क्या चाहोगे? अगर तुम्हें लॉन बनाना है तो तुम क्या चाहोगे? छोटे छोटे वहां, जैसे अरे लॉन मतलब एक अच्छा सा खूबसूरत सा जगह तुमने बना लिया, अब तुम चाहोगे वहां जो खेत में गंदे गंदे खरपतवार लगे रहते हैं वो लगे रहे क्या? नहीं, तो ऑक्सीजन डाल देंगे, वो खरपतवार क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो हमारा लॉन देखने में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? चलो, जबरदस्ती। तो यूज किया जाता है, यूज टू प्रिपेयर बीड फ्री। बीड मतलब क्या होता है? खरपतवार फ्री। बीड फ्री लॉन। इतनी बात एकदम क्लियर? अब आगे देखना, एक और लास्ट, ये जो होता है ऑक्सीजन जो होता है ऑल्सो कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम। किसका डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है भैया? जाइलम के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड ये सेल डिवीजन भी कराता है। क्या कराता है? सेल डिवीजन भी कराता है। सेल डिवीजन में भी मदद करता है।
मुझे लगता है ये चारों पॉइंट तुम हल्के में ले रहे हो। चलो बताओ, इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी, एग्जाम्पल बताओ। पोटैटो, जोमेटो, टोमेटो, हाँ अब आया टोमेटो। उसके बाद ये क्या करता है, इसे हम यूज करते हैं हर्बिसाइड की तरह। एग्जाम्पल बता सकता है कोई? 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। अच्छा, उसके बाद वीड फ्री लॉन बनाने में यूज किया जाता है इसका। 2,4-D किसको किल करता है? डाइकाट या मोनोकोट? वीड को कि किसको? वीड को। अच्छा, ऑक्सिन जो होता है जाइलम के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है कि नहीं? सेल डिवीजन में मदद करता है कि नहीं? स्वाहा लिखो। तुम मत कह देना स्वाहा। हाँ नहीं सर, हमारे भी दिमाग से स्वाहा हो गया एकदम। जल्दी लिखो, 5 मिनट हमें दे दो, उसके बाद जाओ घर, आराम से खाओ पियो, मौज करो, नहीं खाओ पियो पढ़ाई करो। तुम सबको गर्मी नहीं लग रही होगी ना? लग रही है। अरे पंखे नीचे बैठो, हम हमारे यहाँ पंखा नहीं लगा, देखो इधर कहाँ लगा है बताओ। टीचर जो है वो कहते हैं ना, टीचर खुद को चल के दूसरे को रोशन करता है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पी ब्लॉक चलेगा परसों से। धर्मेंद्र सर की क्लास 2 से 4 हो सकता है लगे। जिसका पी ब्लॉक छूटा होगा पढ़ लेना भैया। हाँ 2 से 4। और हो सकता है वो टेस्ट की बात हमने किया था, टेस्ट भी करा देंगे, बस ये गाइडलाइन आ जाए तुरंत करा देंगे टेस्ट। पी ब्लॉक जिसका छूटा होगा कर लेना, नहीं छूटा होगा तो टाइम बर्बाद ना करना। छूटा है या कमजोर है कुछ भी है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे बोलो भैया, कॉपी किताब बंद कर लो। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो रिवाइज करने लगते हैं, जो हम बकवास करते हैं, और गंदे बच्चे होते हैं जो हमें सुनते हैं। मैं बड़ा मतलबी था जब पढ़ता था, कोई मजाक हो जैसे हम अपना टॉपिक दिखने लगे इधर पुराना वाला। ये वीडियो चल रहा था कि नहीं? चल रहा है ना? हाँ नहीं, हार्ट अटैक करा दो हमें। हाँ एक सीरीज स्टार्ट किए, देखे कि नहीं? छोटी सी कॉपी बना लेना, बहुत बेनिफिशियल रहेगा वो। छोटा सा कॉपी बना लेना, 5-6 रुपये वाला जो भी मिलता है, और उसमें एक सीरीज से लगभग कोशिश करेंगे रोज वीडियो डालें। तो वो पहला सीरीज हमें पहला है ईयर एंड इवेंट्स, किस ईयर में कौन सी घटना घटी थी। दूसरा सीरीज, इसमें 10 वीडियो रहेंगे। दूसरा सीरीज रहेगा ईयर एंड डिस्कवरी एंड साइंटिस्ट ने क्या किया था, दूसरे सीरीज में रहेगा। तीसरे में क्या रहेगा सोचा जाएगा अभी। चलो भैया, चलो हाँ या ना में जवाब दोगे? बताओ टॉपिक कहां से स्टार्ट हुआ था? हाँ कहां से? डिस्कवरी। अच्छा बताओ, सभी के सभी पीजीआर एक्सीडेंटल है कि नहीं है? इनकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल है कि नहीं है? भाई आइए नहीं बोलो, तेज हाँ हाँ ऐसे बोलो, एक्सीडेंटल है कि नहीं है? सेरेंडिपिटी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या ऑक्सीजन की डिस्कवरी चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने किया था? क्या इन्होंने ऑक्सीजन का नाम दिया था? इन्होंने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था? नहीं। ऑक्सीजन को आइसोलेट कौन किया था? FW वेंट ने। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन का सोर्स कहाँ है, बनता कहाँ है? ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस कहां पाया जाता है? ट्रांसमिटेबल फैक्टर कहां पाया जाता है? टिप ऑफ पोलियोप्टाइल में पाया जाता है। उसके बाद बताओ, ये ओट पे किसने काम किया था? क्या इसे एविना कर्वेचर टेस्ट बोला गया था? ओट पे किसने काम किया था? अच्छा बताओ, कैनरी ग्रासेस पे किसने काम किया था? फ्रांसिस डार्विन और चार्ल्स डार्विन। बाप बेटा कौन था? बाप कौन था, बेटा कौन था? ये तुम नहीं जानो, बस इधर देखो। उसके बाद बताया साइट, उसके बाद हमने किया था जिब्रेलिन। जापान का इलाका था, वहां बकाने डिजीज और फुली सीडलिंग डिजीज, जो राइस का डिजीज था ना राइस का था। अच्छा, राइस सीडलिंग का डिजीज था, करवा रहा था एक पैरासाइट जिसे प्रोटिस्ट था।
फंजाई था भैया, फंगस था, नाम क्या था? जिब्रेला फिजोराई। अच्छा उसके बाद जो होता है इसको बताया कौन था? साइंटिस्ट नाम था ई कुरोसावा। क्या तो सुनो, हाँ या ना में तुम जवाब दो, तुम ना बोलो। ई कुरोसावा नाम था क्या? 1926 का माहौल था? अरे बोलोगे? अच्छा बताओ, क्या इन्होंने कैसे कंफर्मेशन कैसे किया था? राइस सीडलिंग पे चटनी लगा दिया किसका? फंगस का, और देखा फंजाई एक एक्टिव सब्सटेंस सिक्रेट कर रहा है जिसका नाम जिब्रेलिक एसिड था। उसके बाद हमने कहा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन में एफ स्कूप नाम का और उसके कोवर्कर टोबैको प्लांट का रूट निकालकर, अच्छा स्टेम का इंटरनोडल स्टेम से एक्स प्लांट निकाला, उसका ग्रोथ कराया, कैलेक्स से क्या फॉर्मेशन कराया? नया प्लांट। लेकिन जब इन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीजन डाला तो ग्रोथ सही से नहीं हुआ। कब हुआ? जब इन्होंने एक्सट्रैक्ट डाला वैस्कुलर टिश्यू का, ईस्ट का, स्पर्म डीएनए का और किसका? कोकोनट मिल्क का। तो इन्होंने क्या पाया कि वो उसका डिफरेंशिएशन और ग्रोथ हो गया। और उस एक्सट्रैक्ट से एफ स्कूप के साथ एक साइंटिस्ट और था मिलर, इन दोनों ने मिलकर वहां से एक एक्टिव सब्सटेंस निकाला जिसके पास साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने वाली प्रॉपर्टी थी, जिसका नाम क्या दिया? काइनेटिन। बताओ एब्सिसिक एसिड, तीन अलग अलग साइंटिस्ट थे कि नहीं थे? 1960 के बीच की बात है कि नहीं है? तीन अलग, ऐसे नहीं, हाँ ना में जवाब दो। तीन अलग अलग साइंटिस्ट थे कि नहीं थे? तीन मुंह देखते हैं सबका, तीन अलग अलग। अरे यार तुम ये नहीं सोचते कि तुम्हारा टीचर गला फाड़, अरे भैया हम कितना चिल्लाते हैं, सोचो पूरे दिन में तुम उतना नहीं चिल्लाते होगे। तुम्हें सिर्फ हाँ या हमें तो पूरा बोलना है, तो थोड़ा हमसे लो इंडक्शन कराओ। इधर देखना, आओ। तो हमने कहा कि तीन अलग अलग रिसर्चर, तीन अलग अलग, अरे क्या खो जाता? इनहिबिटर खो जाता, डार्विन। उसके बाद क्या? इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकेंड। तीनों को केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से इनका नाम क्या रखा गया था? ऐसे ही ठीक है, हाथ में पकड़। इनका नाम क्या रखा गया था? इनका नाम रखा गया था क्या? एब्सिसिक एसिड। उसके बाद बताओ, ये सही है यार, बार बार पकड़ना नहीं पड़ना। उसके बाद बताओ कि हाँ एथाइलिन, साइंटिस्ट बताओ। कजिन्स, क्या नाम था? कजिन्स। क्या इन्होंने कहा था कि पका हुआ संतरा कच्चे केले को पका सकता है? अच्छा उससे एक वोलेटाइल सब्सटेंस निकला था, उस सब्सटेंस का नाम बाद में क्या रखा गया? एथाइलिन। क्या ऑक्सीजन जो होता है ग्रीक वर्ड से लिया गया है? क्या इसका मतलब टू ग्रो होता है? क्या ऑक्सीजन पहली बार आइसोलेट किया गया था ह्यूमन के यूरिन से? क्या कोगल एंड स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने किया था? क्या यह अपेक्स पे बनता है? बोलो भैया, क्या यह अपेक्स रूट एंड स्टेम के अपेक्स पे बनता है? क्या यह माइग्रेट कर जाता है जहां उसे काम है? अच्छा बताओ, क्या ऑक्सीजन दो टाइप के होते हैं? क्या नेचुरल होता है? क्या सिंथेटिक होता है? तो आओ कंपटीशन करो हमसे कि तुम तेज बोलते हो कि हम तेज बोलते हैं। तुम सबके अंदर कुछ है ही नहीं। बताओ क्या? हाँ ऑक्सीजन दो टाइप के थे, क्या नेचुरल था? ऐसे तुम सब हाँ हाँ ना ना बोलो ना, फिर देखो हमारी स्पीड देखो, इमेजिन नहीं कर सकते कितना तेज हम बोलेंगे पूरा। बताओ क्या, कहाँ चला रहा था भैया? हाँ क्या इसमें तो नेचुरल वाला प्लांट में बनेगा? क्या इसमें इंडोल एसिटिक एसिड था? क्या इंडोल ब्यूटारिक एसिड था? क्या NaA किसमें था? आर्टिफिशियल या सिंथेटिक में NNA था? NaA मतलब क्या होता है? नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक, ये किसमें था? हाँ क्या था? सिंथेटिक था। अच्छा उसके बाद बताओ, लास्ट कर रहे हैं। उसके बाद बताओ क्या ऑक्सीजन का सभी ऑक्सीजन हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में यूज होते थे? क्या उसके बाद बताओ क्या इनका फंक्शन, ये रूट को इनिशिएट कराते थे? बोलो भैया, स्टेम कट करके लाते थे, उसमें रूट निकाल देते थे। क्या ये पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं? क्या पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल जो होता है क्या होगा? हाँ टोमेटो। और क्या ये प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग को? किसमें? पाइनएप्पल में। क्या ये जो होता है जल्दी लीफ और फ्रूट को गिरने नहीं देते अर्ली स्टेज में? क्या ये जो बुढ़े हो जाते हैं लीफ और फ्रूट, उनको कहते हैं निकल लो भैया, कट लो? अच्छा उसके बाद क्या एपिकल डोमिनेंस होता है इसकी वजह से? क्या एपिकल डोमिनेंस यही होता है कि एपिकल बड के ग्रोथ की वजह से लेटरल बड का ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है? बोलो भैया, क्या यही होता है? क्या अगर एपिकल बड का डीकैपिटेशन रिमूव कर दें तो लेटरल ग्रोथ हो जाएगा? क्या ये टी प्लांटेशन में यूज किया जाता है? क्या हेज मेकिंग में किया जाता है? उसके बाद बताओ क्या ये जो होता है, उसके बाद बताओ क्या इसे यूज किया जाता है हर्बिसाइड की तरह? इसका एग्जांपल बताओ, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी। क्या ये मोनोकॉट को किल करता है? डाइकॉट को किल करता है, मोनोकॉट को किल नहीं करता। क्या ये बीड फ्री लॉन बनाने के लिए यूज किया जाता है? क्या ये जाइलम के डिफरेंशिएशन में मदद करता है? क्या ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में?
कल बात करते हैं जिबरेलिन। धन्यवाद।